तोरी मीठी मीठी बोलिया गा मोला तोरे नैना कटारी हाऊ मोल घायल तोरी चढ़ती सारा मोला पगली बना नारी
तुर तुर बोली हवो मोर बनला मोही राजे छोली हैया दिल देना बन मारे तोरा कटारी हवो कर जाए तोरा कटारी हवो मोरा घायल कर जाए तोरे नैना कटारी हैया मोला घायल कर आइए। अरे टूरी अरे बड़ ठन के बड़ सुघर ले हमार गाँव जोरा तरीम कहा जाता मैं कांचे जाऊंगा तो लका मतलब है भगवान कसम बड़ सुघर दिखा था का गजब के टनाटन दिखा था सो तोला का होते अरे मोला हुआ थे तत्का बेले में का बता हुआ थे तब बता न ता बता दो बताना ये तोरे होठे गुलाबी कैसे कैसे ये तोरे नैना शराबी अब बोलो कैसे कैसे लागे रे कैसे लगे बता दो बताना सनसनानन तोरे होठ गुलाबी तोरे नैना शराबी तोरे होठ गुलाबी तोरे नैना शराबी बोलो ए बोलो बोलो कैसे कैसे लागे वो कैसे लगे धक धकासी लगे गुजिया की दुनिया में तो गुजिया की दुनिया में तो गुजिया की दुनिया में तोरी चढ़ती जवानी हाथ मोर मुंह तोरी चढ़ती जवानी हाथ मोर मुंह ये बोला पिए पिए भाते कैसे लगे तुम दिल की धड़कन में रहते हो धक धकासी लगे
खुल्ला बाल तोर खुल्ला खुल्ला बाल आगे जैसे चाल तो आगे जैसे चाल होके 16-17 पूरी भारी खतरा होके 16-17 कहूँ भारी खतरा है बोलो बोलो छुए छुए भावे कैसे लागे होके 16-17 भारी खतरा होके 16-17 भारी खतरा है बोलो छुए छुए भावे अरे आज न तीर में ऐसे जब पहले देखा तत्कबिल में सनसनान कैसे लागे बता दे का बताना धक धक कैसे लागे तोरे होठ गुलाबी तोरे नैन शराबी तोरे होठ गुलाबी तोरे नैन शराबी मोला कैसे कैसे लागे सनसनान साए 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 बाग नदिया वो तेरी झंझा मछलिया रे बाग नदिया वो तेरी झंझा मछलिया लेके रियादार खोर लेके पटाल खोर डब्बा के और रायपुर के खोरे खोर
भौजी राखे भाई गोवे जोंधरा भौजी राखे भाई गोवे जोंधरा भौजी राखे बस्तर के हरी सुबह बोली बोली खाए वो लाल गुल गुल तोरे राधे राधे तेरा साथ लाल गुल गुल तोरे राधे राधे तेरा साथ लाल गुल गुल लेकर कान को लेकर पताल को संभा के ओरो गुन के थोड़े थोड़े आइए सुंदर सा प्रसन्न गम्मत नाचा के बोल में गम्मत जिसे कहते हैं भाई बहन का अटूट प्यार का रिश्ता रक्षाबंधन। आप सभी जानते हैं कि सावन की सुंदर वो पवित्र महीना पूर्णिमा के दिन हर भाई अपनी बहन का इंतजार करते हैं और हर बहन अपने भाई की इंतजार करती है क्योंकि कलाई में राखी बांधने के लिए। और इस रक्षाबंधन के साथ में क्या घटनाएं घटती है आइए देखते हैं। एक भाई बहन का अटूट प्रेम का गाथा रक्षाबंधन रक्षाबंधन रक्षाबंधन। सावनिया गे आगी आगी संगी आगी संगी सावनिया गे आगी आगी संगी आगी संगी कन्या बाबर चलो चले कथा सावन भैया अपन अपन बहनी मन ल सुंदर कन ले तीजा लेवा की खलु लांतिया गांव गली मन कतका सुंदर कन गजगज लागती बहनी हो। आवाज रक्षाबंधन की खलु तिहारे देख तो हमार बहनी मन ला अपन अपन भाई की कलाई में कतका सुंदर कर राखी बांधी मार चढ़ चल ले दिखाती कितना बढ़िया लागती। भरत ए भरत ले दिखा सुना आज रक्षाबंधन तिहार के लिए जाना था काफी मांगे पर गई बहनी अपन संगवारी कर जल्दी आवाज हो दीदी की अच्छा बरेल नहीं आहे तिया ते हाथ वाले ले रे भरत चंदारे
जे मैं ते मोर से बात नहीं करना चाहता। भरत हाँ आज जानथस भाई का दिन तिलक अरे आज का दिन है दीदी? भरत हाँ आज रक्षाबंधन की त्योहार मर भाई एक तो हमारे बहनी में लगा अपन अपन भाई की कलाई में कटका सुंदर का राखी बांधे भाई और तोर कलाई सुनना हैगा। सच में दीदी हाँ। सब भैया के कलाई राखी से सज गए है। हाँ। और मोर कलाई एकदम सुनना है। सुनना है। दीदी ते बोला फिर राखी हाँ बांध भाई फिर राखी बांध। बांध दूंगा। ये राखी के बंधना छूटे जानेगा भैया जन्म जन्म के नाता छूटे जानेगा। जन्म जन्म भाई और बहन प्यार की निशानी है भरत। हाँ दीदी सुना था भाई। हाँ ये राखी के धागा लता मामूली छत समझ में बर भाई। जब कभी ये दुर्गंगा दीदी की ऊपर मुसीबत आ जाए भरत तय दुर्गंगा दीदी की याद कर ले भाई। दुर्गंगा दीदी की सूरत रख ले भरत। हाँ दीदी मैं हाँ ये राखी की कसम खा के हाँ तो वचन दे तू तोर ऊपर कोई भी दिन विपत्ति आ जाए कोई भी दिन मुसीबत आ जाए ना दीदी वो दिन मैं अपन प्राण दे के भी तोर रक्षा कर लूं दीदी। हाँ भाई जरूर रक्षा कर देगा। जन्म जन्म के नाता छूटे जानेगा।
फिर आज मोला एक ठन बात के बहुत जोर से दुख लगा थे दीदी। का बात की तुला दुख लगा थी क्या? दीदी हाँ जब भाई मन जब दीदी मन हाँ अपन बहनी के कलाई में राखी बांध देना दीदी। हाँ भाई अपने पर भाई की कलाई में राखी बांधती क्या? तो भाई मन हाँ अपन दीदी मन ला हाँ उपहार स्वरूप कुछ न कुछ जरूर देती दीदी। हाँ भाई जरूर देते क्या? लेकिन मैं हाँ हाँ ओ अभागा भाई हरो दीदी जे ना अपन बहनी ला 5 पैसा तक नहीं दे सकती दीदी। ये कैसे बात करते महाराज? ताई मोला कहाँ ले पैसा कौड़ी ला के दे सकबेगा? कौन मिल जाए कि रोजी मजदूरी करके तो तोर पढ़ाई लिखाई की खर्चा करे तुम भाई, ऊपर से तोर पेट में भोजन डाले तुम महाराज। ऐसे बात करके मोला नरवा छन कर भाई मोला सर्विला में मत डालगा। ठीक है दीदी। हाँ आज के बाद तो दिल ला ठेस पहुँचे ऐसे बात में भूल के कभी नहीं करो छन दीदी। कर बे भाई। हाँ दीदी भरत यहाँ तो देख तो भाई आधे 10:30 बज के क्या? सही में दीदी। नींद तो 8:30 बजे स्कूल चल देते रहे। अब महू ऐसे काम काज करे बट ठाकुर के नौकरानी लगे हो। हाँ दीदी। महूआन दिन 8:30 बजे चल देते रहोगा। हाँ आज तो यहाँ 10:30 बज गए। ठाकुर मोला अब बड़की सी आत हुई। हाँ दीदी। मैं स्कूल जल्दी जा। हाँ। और महू जल्दी काम में जात हूँ। हाँ दीदी। जा भाई। ए भरत दीदी। भरत हाँ दीदी। देख भाई ता स्कूल जाए पड़ जाता सुना। फिर अपन रास्ता में आबे अब अपन रास्ते में जाबे काकरो लाए लिगरी में मत लग रहे मोर भाई। हाँ दीदी मैं अपन रास्ता में जाऊँ अपन रास्ता में आऊँ दीदी। हाँ, भरत। काकरो लाई लिगरी में नहीं लग रहा हूँ दीदी। हाँ भरत। फिर दीदी हाँ भाई ते मोर कितना ख्याल रखता सु। अगर आज मोर माँ बाप होती ना दीदी वो मोर इतना ख्याल नहीं रखती वो। भरत ताई माँ बाप की सुनते करते भाई। माँ बाप रहती भाई तुम पता नहीं हमन का खुशी रहती का ऐसे हमर मन की जिंदगी रहती भाई। माँ बाप की हम तो प्यार दुलार तो नहीं जानन भाई। हाँ दीदी। अरे और दुख में ताई काम में भाई और दुख में मैं काम जा भाई ताई स्कूल जा। हाँ दीदी। ठाकुर के काम में जा ना। हाँ दीदी। चल आशा बोल रही कि स्कूल के बहाना आज स्कूल के पीछे वो जो आम के बगीचे है ना वहां मिलना है करके चल। अरे आशा तो मोर इंतजार करत हुई कबर की मोला आज बहुत लेट हो गए। चल अरे ये का आशा तो बहुत जल्दी आऊं करके बोल रही और अभी तक आए नहीं है। अरे आशा ते तो बहुत जल्दी आऊं करके बोल रहे फिर अभी तक नहीं आए। मैं सोचत रहे हो कि मोला लेट हो गए करके। आशा अरे ते कहीं मोला एक गरीब जान के छोड़ तो नहीं थे भी आशा। ते आजा आशा ते आजा आशा ते आबे गोरीबो दिया के दिया माछामा
नदिया के तीरा जेना मोर सरी सवांगल करते यहाँ तक कि 2 टाइम के मोर पेट में भोजन मोर दीदी कमा के ला के देते। आशा हाँ। अरे ते तो बहुत बड़े घराना की लड़की है। अरे तोर पर तो एक से एक रिश्ता है। हाँ। अरे बड़े से बड़े रिश्ता है। आशा हाँ मैं कहती हूँ कितनी है ना कोई अच्छे से रिश्ता ला पसंद कर ले और ओकर संग शादी कर ले और तह मोला भूल जा। कितना मोला भूल जाती के भरत वो बात तो याद है भरत जे बात ला अमा के चामे हमन बोले रहे कि संगे जीवो और संगे मरबो के अब आप तक भरत कितना मोला भूल जाती के भरत मैं जिंदगी में तो नहीं सकूं भरत जिंदगी में तो साथ हूँ और जिंदगी में तो संग रहूं भरत। आशा हाँ अरे जब ते मोला इतना प्यार करथस हाँ ते मोर से जब इतना माया करथस ना हाँ तो मैं भी आज तोर वचन देत हूँ। आशा ये चंद्र सूरज साक्षी मान के तोर वचन देत हूँ। अरे मैं आज शादी करूँ तो तोर संग और कल शादी करूँ तो तोर हाँ हाँ ये बात सुने पगला मैं तरसते हूँ सच में। हाँ और सुना था भरत समझ ला तुझे भरत हाँ अब ते बोलते हैं कि छोटे मोटे मोला नौकरी मिल जाती हाँ 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 तो सुना था भरत हाँ मोर भाई इंस्पेक्टर हावे सच में। हाँ अरे सच में तोर भैया इंस्पेक्टर है। हाँ तो सुनना आशा तोर भैया से बोल के ना बोले छोटे मोटे नौकरी जरूर दिलवा दे। ठीक है भरत मोर भैया से मैं तोला बोल के ना जरूर छोटे मोटे नौकरी ला दिलवा दूं। चलो ठीक है। और सुना था हाँ समझ ला तो दे। अरे हाँ तो 5 बजे बढ़ जावा। तो सुना था हाँ अगर भैया समय में नहीं पहुंची ना तो मोर भैया मला बहुत गाली रही। अरे यार एक तो बहुत दिन बाद मिले हैं और कथा की मोला जाना है। भरत ते बात में का बनी संजय भरत अगर मैं समय नहीं पहुंची तो मोर भैया बहुत गाली दी। चल ठीक है खैर कोई बात नहीं लेकिन कल यही समय हाँ और यही जगह हाँ पक्का मिले बराबर ना। हाँ पक्का मिले बराबर। चलो ठीक है। और सुना था हाँ जाए बा तो जात हाँ लेकिन भुलावे जान। अरे बिल्कुल नहीं पगली। और सुना था भरत अब एक बड़ा हाथ की सच में अब माया लाती राजा Bye.
बोल शंकर भगवान की जय। जी हाँ, अरे मैं यहाँ के बहुत बड़े किसान हूँ, यानी कि मोर पास कम से कम लगभग 200 एकड़ जमीन है। और मोर से छोटे किसान और है जो 1 एकड़ 2 एकड़ 4 और यहाँ तक के आखिरी से आखिरी 20 से 25 एकड़ तक के हैं। तो ये गांव में मोर ही चलते काबर। जे बात मैं बोलूं वो बात बिल्कुल कोई काट नहीं सके काबर। मैं यहाँ के एक जमींदार भी हूँ और सब चीज मोर हिसाब से ही चलते। मोर पूछे बगैर कोई कार्य भी नहीं हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई उद्घाटन हो या कोई भी समारोह मोर बगैर कभी नहीं हो सकती। लेकिन मोर पास 200 एकड़ जमीन है, जेमा 50 से 60 मजदूर रोज काम करते हैं। और मैं कामला में देखा था कि मोर दिमाग खराब हो जाते काबर। अरे आज का समय हो गए 10:30 बज गए, लेकिन अभी तक गंगा आए नहीं है। लेकिन गंगा काबर नहीं है ये मुझे कोई समझ में नहीं आते। जितना भी मजदूर रही वो मजदूर में सब अपन काम में लग चुके हैं। लेकिन ये गंगा, अरे क्या बताऊं मैं। अरे घर इतना बिखरे हुए हैं कि क्या बताऊं मैं। खैर देख ले तो, इंतजार करके देख ले तो कि कब का समय है। होला पड़ रही हो गए। आन दिन तो 8:30 बजे चल देती हूँ, आते खाते 10:30 बज गए। ठाकुर मोला अब बड़की से आत होगी। पाप रखो ठाकुर। गंगा ये कोई आए के टाइम है यहाँ। देखा 10 बज गए, 10:30 बज गए और सब मजदूर अपन काम में चल रहे हैं। औरतें अभी आते ठाकुर। हाँ तुम्हें नहीं जानो का आज का दिन है? मैं नहीं जानो। हाँ आज का दिन है। आज ठाकुर आज रक्षाबंधन के तिहारे मोर भाई की कलाई में राखी बांधत रही हूँ। एकड़ से ती आज मोला लेट होगी से। ओ तो आज रक्षाबंधन है। हाँ चलो ठीक है। गंगा हाँ काश, अरे काश मोर बहन भी होतीस तो मोर इस सुना कलाई में अरे राखी बांधतीस। लेकिन वो सौभाग्य तो मोर नहीं मिलिस। खैर बात ला छोड़ोला। देख गंगा, हाँ जब कई मजदूर आए सब अपन अपन काम में लग चुके हैं। औरतें अभी आतस देख, अभी बशरू पड़ू मन अभी तक के चारा नहीं खा है। अरे कोढ़ा पानी नहीं पिए हैं। सही बात है ठाकुर। पूरा गोबर कचरा बचे हुए, घर के साफ सफाई बचे हुए। हाँ और तो जाना था कि हमारे जो ठोकराइन है अरे वो तीरथ धाम में चले गए हैं। हाँ। और केवल मात्र मैं अकेला रह गया वो भी तोर वजह से। कबर घर की साफ सफाई करते गई। सही बात है ठाकुर। मैं घर के काम बूते लगा था। अब काम बूता जहाँ से उसड़ जाते ना वो खिट्टार जाके पनिहार खा लो। हाँ अरे बता कहो मैं। अरे आज का भी सुबह हो गए हैं, 10:30 बज गए, लेकिन एक हाथ अरे चाय भी नहीं पियोगे। तो कौन बना के दी ठाकुर? ए गंगा, हाँ। तो एक काम कर, सबसे पहले ना ते मोर लिए एक हाथ चाय बना। हाँ ठाकुर। ठाकुर चाय बन गई से। अरे गंगा हाँ चाय बन गए। हाँ अरे अधिक जल्दी। हाँ अरे वाह। अरे ये चाय है या अमृत, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर और पीकर देखता हूं। अरे वाह। ए गंगा। हाँ ठाकुर। तो क्या ये चाय है ये? हाँ। अरे इतना स्वादिष्ट चाय। वाह असल बात तो है। आज मैं चाय बना हो ना, लगते अच्छा नहीं लगी थी, लगे थे। अरे नहीं गंगा नहीं। गंगा इस कप में हाँ चाय तो था, अरे लेकिन ये अमृत के समान है। लेकिन ये तो बताओ कि हाँ? इस चाय में तुम क्या क्या डाली हो? ठाकुर में भला क्या डालूं? लौंग इलायची अदरक डाले हो। बस लौंग इलायची और अदरक। हाँ बस इतने में ही इतना स्पेशल हो गई चाय। गंगा हाँ
हाँ ठाकुर। लगता है कि तुर हाथ में कोई जादू है गंगा। ठाकुर और गरीबी के हाथ में से का जादू रही ठाकुर। गंगा हाँ जादू तो है गंगा, ये तो मानना पड़ेगा गंगा। ए गंगा, हाँ अरे एक बात बताओ गंगा, ते नाराज तो नहीं कर भी ना? ठाकुर हाँ मैं अटका दिनों की मैं तोर घर काम करे था ठाकुर। आज तक तय मले बोलथस मैं तो कहीं बात ले नाराज करे हूँ ठाकुर, तो अभी मैं नाराज करूँ? नाराज नहीं करो ना ठाकुर। यानी कि तुम नाराज नहीं करोगे ना? हाँ गंगा हाँ क्या है कि मेरे कहने का मतलब यही गंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ गंगा। ठाकुर आज लगते तुम्हारे हाउस में नहीं होती से लगते ठाकुर। नहीं गंगा, मैं पूरे होश और हवास में हूँ गंगा। आज तुम्हें क्या बोला तो क्या कहा तो तिकड़ तुम्हारा पता नहीं है? सब पता है गंगा। अरे मैं तो से अरे प्यार करता हूँ गंगा, प्यार। ठाकुर हाँ कहत लगे अतका बढ़ावेली की मालिक, और मैं कहा एक झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने वाली एक नौकरानी नो ठाकुर। तेला ये बात तुम्हारा मोला बोलतो, ये बात तुम्हारा शोभा नहीं दे ठाकुर। ए गंगा, हाँ तेरी सोचा था गंगा कि मैं एक नौकरानी हूँ और मैं इतना बड़े मैं करोड़पति, यानी कि ये रिश्ता नहीं जम पाए। नहीं गंगा, अरे प्यार में अरे अमीर गरीब ऊंच नीच अरे भेदभाव अरे देखा नहीं जाता गंगा, बस केवल प्यार अरे हो जाता। नहीं ठाकुर। गंगा हाँ मैं तुम्हें अरे चांदी की थाली में खाना खिलाऊंगा गंगा। का? अरे सोने की पन्ना में अरे झुन्ना झुलाऊंगा गंगा। और मैं तुम्हें इस महल की अरे रानी बना के रखूंगा गंगा। ठाकुर हाँ मोला चांदी की थाली में खाना खिला, अरे हाँ गंगा, सोन के पल्ला में खाले झूला भी झुलाओगे गंगा। और मोला रानी बना के गले रख। अरे रानी बना के रखूंगा गंगा। ठाकुर हाँ आगे लगे तो चांदी के थारी और आगे लगे तो सोन के पल्ला और आगे लगे ये तोर भरे जवानी, तोर जवानी पर तुम्हें सुखार के देख गंगा, मैं तो इतना प्यार से समझा दो गंगा, लेकिन ते का बोला था ये ठीक नहीं है गंगा। ठाकुर तोले महल के बहुत घमंडी ठाकुर। हाँ गंगा, धन दौलत के बहुत अभिमान अरे धन ठाकुर। दौलत का अभिमान है गंगा। तय अपन आप खूबसूरती के घमंड करता अरे ठाकुर। मैं बहुत खूबसूरत हूँ गंगा। एक तो फूल है ठाकुर, और ले कहीं सुंदर तो बेशरम के फूल। ए गंगा, अरे मुझे तो अरे उस बेशरम का फूल बन जाना भी स्वीकार है गंगा। ए गंगा, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ गंगा। अरे गंगा वो गंगा वो गंगा, अरे दीवाना अरे दीवाना अरे दीवाना बना दे तोर दीवाना बना दे तोर हाँ गंगा, तोले नींद नहीं आए? अरे बोला नींद नहीं आए तोले गंगा। चैन खलो नहीं आए? अरे बोले चैन भी नहीं आए गंगा। रात और दिन मोर चेहरा
तोर नजरे नजर में झूलत रहती ठाकुर। झूलत रहती गंगा। एक काम कर बे ठाकुर। हाँ गंगा। तेज आवे। हाँ। कहाँ जाबे बताओ? हाँ हाँ। तेज आवे दुर्ग और दुर्ग जाबे ना वहाँ तो बड़े जग मिली कृषि दुकान, वहाँ एक पाव जहर के डब्बे ले आबे ठाकुर और ला लेबे घर में आबे गड़गड़ ले पीबे और पी के मर देख गंगा, मैं अत का बार तो समझा रहे हो गंगा, लेकिन ते बात नहीं माने गंगा। अरे एक बार तो मेरी बाहों में आ जाओ गंगा। गंगा देखो ये जो सारे दरवाजा है, अरे सारी खिड़कियां हैं, पूरा सब बंद कर दो गंगा। और तुम जाओगी तो जाओगी कहाँ गंगा? ठाकुर तिरिया चरित्र की कोई पावे न पार, तिरिया चरित्र की कोई पावे न पार। अति का चीज ठाकुर बड़े बड़े देवता सन गोलो माने। ए गंगा, अरे तुम किस जमाने की बात करती हो गंगा? अरे वो जमाना गुजर चुका है, इस जमाने की बात करो। इस जमाने में केवल मैं हूँ गंगा, मैं हूँ। और इस जमाने में केवल क्या चलता है? पैसा 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 पैसा। नहीं ठाकुर मुझे जानती ठाकुर, ते दरवाजे ले खोल दी, मुझे जानती ठाकुर। का हुई ठाकुर, मैं आज दूर घर पनी भूति करके अपन जिंदगी ले चला दूं, कोनो मिर्जा हूँ, रोजी रोटी कमा के अपन जिंदगी ले चला लूं ठाकुर। लेकिन मुझे जान दे ठाकुर, मुझे जान दे ना ठाकुर। अरे एक बार नहीं, अरे एक बार मेरे हाथों में आ जाओ गंगा, ठाकुर। आ जाओ गंगा, मैं आ जाओ गंगा, मेरे हाथों में आ जाओ। अरे गंगा ओ नहीं ठाकुर, ठाकुर मुझे जान दे ना ठाकुर। अरे दीवाना बना दे तोरे गड़बड़ हो गया। अरे एक जो नौकरानी है, जो मेरे घर में काम करने वाली, और उसके साथ मैंने ऐसा किया। नहीं नहीं, ये बहुत गलत होगा। यदि कहीं गंगा गांव में जाकर बताएगी, कुछ सियानों को बताएगी, कुछ आदमियों को बताएगा, तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक मैं हूं तब तक इस गांव में मेरा रुतबा है, मेरा दबदबा है। मेरे खिलाफ एक भी इंसान मुंह नहीं खोलेगा। यदि मुंह खोलता है तो उसके मुंह में इतना पैसा भर दूंगा, इतना नोट भर दूंगा कि उसकी जुबान जो भी होगा देखा जाएगा। और हाँ, हो सकता है यदि कहीं वो पुलिस थाना भी चली जाएगी तो उस हवलदार को भी इतना पैसा खिलाऊंगा, इतना पैसा खिलाऊंगा कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। और मेरा शान सर से ऊंचा रहेगा, क्योंकि मेरा नाम भी ठाकुर भानु प्रताप सिंह है। देखा जाएगा। चलो घर में दीदी मोर इंतजार करत हुई,
काबर की मोला स्कूल से आए में अब बड़ा लेट हो गए। दीदी, ए दीदी, अरे मैं तो सोच रही हूँ दीदी ठाकुर घर से काम करके आगे हुई, लेकिन मोर दीदी अभी तक ठाकुर घर से काम करके नहीं आए हैं। मैं क्या खरीदारी रहते हो भाई। अरे दीदी चुप ना दीदी, ऐसे ने दुखला नहीं जाने रहते भाई। अरे तुम कहाँ पर हो दीदी, कहाँ हो गई दीदी? अरे मैं तो दुर्गलाई में राखी बांधे भाई। हाँ दीदी। तू स्कूल चल फिस गया। हाँ। मैं ठाकुर घर काम कर भर के भरत। हाँ दीदी। ठाकुर ने तीरे ताम घूमे लगी थी। हाँ। आज जो पापी ठाकुर सुनने घर पाके हारी मोर इज्जत में नहीं दीदी, ये कहोगे दीदी, ये कहोगे दीदी? अरे मैं राखी की कसम खा के तू वचन दे रहे हो कि तोर ऊपर कोई भी विपत्ति आई, कोई भी मुसीबत आई, वो दिन में अपन जान दे के तो रक्षा कर लूं, लेकिन नहीं दीदी मैं अपन वचन के पालन नहीं कर सका। उठ भाई। दीदी हाँ मैं आज ठाकुर ने जिंदा नहीं छोड़ दीदी, आज ठाकुर में मार डालू दीदी। का तय वो ठाकुर घर झगड़ा करेंगे हम कथस का। हाँ दीदी हाँ। भाई अरे वो तो बड़े आदमी का, हमारे सन गरीब आदमी का वो बड़े आदमी से लड़ पाबो भाई। नहीं भाई मत जगह दीदी। हाँ अरे ते का केस कि वो ठाकुर अब बड़े आदमी है, हाँ हमन हाँ गरीबन। हाँ। अरे दीदी हमन गरीबन एक मतलब का हम गरीब के कोई इज्जत नहीं है। नहीं दीदी आज मैं वो ठाकुर जिंदा नहीं छोड़ू दीदी, मैं वो ठाकुर मार डालू दीदी। मत जा भाई। ते मोर रास्ता से हट, ते मोर रास्ता से हट जा दीदी। आज मैं ठाकुर जिंदा नहीं छोड़ू दीदी। मत जा भरत, मत जा भाई, मत जगह हट दीदी है। अरे मैं कौन हूं? हरामखोर। ते वो गंगा के भाई हस ना, गंगा के भाई हस। अच्छा तो ते मतलब मारे वाला हस हरामखोर। आज तो ना मैं नहीं छोड़ू। कैसे देख बेटा, तय मोले जानथस मैं कितना पावरफुल हूं, मैं कितना पावरफुल हूं मैं। यदि ते सोचत होवे कि मैं ठाकुर ला मैं कलर पकड़ दूं और इन्हें मार दूं तो भूल जा, अरे भूल जा भरत, भूल जा। मैं यहाँ के ठाकुर हूं और मोर सिवा यहाँ का कुछ नहीं चले, समझे? इतना मार मारूं तो नहीं ठाकुर, मोर भाई ले मत मार ठाकुर। ए गंगा तोर भाई ने समझा के रख और सुन, आज की जमाना का है, अरे आज की जमाना है केवल पैसा पैसा पैसा। लेकिन मैं एक बात कहा था, तुम दोनों भाई और बहन अरे ये गांव छोड़ के अरे चले जाओ कहीं, और यदि ये गांव छोड़ के नहीं जाऊं तो जमीन में एक गड्ढा खुदवा के अरे वहीं दफना दूं, समझे?
चले जाओ, जाओ यहाँ से, मोर नजर से अरे दूर हो जाओ। दीदी तो लगी है रे ओ चंडाल ऐसा गलती कटरी ओकर पीछे में मत जाके भरत तो नहीं मानिस रे। अरे मोला क्या मालूम दीदी कि वो ठाकुर मार पीट के हम गांव से बाहर निकाल दी। भरत हाँ दीदी अभी गांव में हम एक मिनट नहीं रहन भाई। चल भरत कोना में जाके रोज मजदूरी करके अपन जिंदगी ले चला ले वो भाई, लेकिन गांव में हम नहीं रहन अब। नहीं दीदी मैं एक गांव में बैठक करवाऊं दीदी, एक गांव में बैठक से खेलूं। अब एक गांव के जितना भी सियान है, पंच सरपंच कोटवाल वो सब ला बुलाऊं दीदी। मैं गांव के सियान मन ला बुलाऊं दीदी। का एक गांव में नहीं करन बैठक करन करवाऊं के दस भाई। हाँ दीदी हाँ। अरे 5 कोस के आदमी मन ले तो ठाकुर ही जानते, 5 कोस के आदमी मन हो ठाकुर जानते। का ये गांव में हमारे यहाँ होई भाई नहीं होएगा। अरे वो तो बड़े आदमी है, पैसा वाला है। हम गांव में जाके हमारे सच बात का बताबो, लेकिन हमार कोई विश्वास नहीं करे भाई, कोई विश्वास नहीं करेगा। ती बिल्कुल सही कहा था दीदी। अरे दाऊ तो बहुत पावरफुल आदमी है दीदी। हाँ चल दीदी अब हमने गांव में 1 मिनट भी नहीं रहा। हम नहीं रहा लेकिन दीदी हाँ एक गांव छोड़े से पहली अरे जे धरती दाई के कोरा में हमन जन्म ले हन। हाँ भरत जे धरती दाई के कोरा में हमन आज छोटे ले बड़े होवन। हाँ और धरती दाई के एक बार पाँव पर ले थन दीदी। हाँ भाई हे माँ शीतला, हे माँ धरती दाई, आज हम तोर कोरा में खेलन कूदन माँ। आज हमला आशीर्वाद दे दाई, जेकर हम प्रभु न माँ ओकर हमला सुखी से रख दे दे माँ, सुखी से रख दे दे माँ। मोरी छत्तीस गढ़ के माटी ले बंधाओ जेला बारमा। हाँ दीदी अब तो हम गाँव ले बहिर आ गए का। हाँ तो दीदी हम तो गांव ले बहुत दूर आ गए दीदी। हाँ भाई हाँ हाँ दीदी हाँ मैं कन बात सोचे हूँ दीदी। क्या बात सोचेगा दीदी हाँ। मैं सोचे हूँ कि हम थाना जाते हैं और थाना में जाके और ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दें गई की दीदी। सही बात कहत भरत। हाँ। हम थाना में जाबो भाई हाँ। और हमार सब बात ले बताबो। ओ थानादार हमार मदद काबर नहीं करी है। हाँ दीदी। और पापी ले काबर सजा नहीं दी। हाँ। तो चल भाई हम थानादार जाते चल हैं दीदी। हाँ दौड़ दौड़ हवलदार मेरा नाम हवलदार पीके मेरे इस थाने में रहते तक यहाँ पर लड़ाई
मगर मारपीट चल जाएगा दोस्त। और मेरे इस थाने में रहते तक यहाँ पर ताश जुआ, मगर जमाना उल्टा है, सट्टा चलेगा दोस्त। अभी अभी मैं अपने ड्यूटी में गया था, अब मेरे को समय मिला, मैं पहुंच गया अपने दोस्त के यहाँ और फिर दोस्त के साथ अपन एंजॉय किया और फिर अपना ड्यूटी में चले आया। यारों दोस्तों, शराब पीने से पहले बोतल हिलाया जाता है, शराब पीने से पहले बोतल हिलाया जाता है, और प्यार करने से पहले क्या किया जाता है हवलदार? अरे आंख मिलाया जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको पी लेता हूँ, उसके बाद अपना ड्यूटी में फिर चले जाऊंगा। अरे बाप रे, चलो आधा को ले लेता हूँ, फिर बन जाएगा काम। अरे झूम बराबर झूम शराबी, अगर मैं दारू को पूरा पी लूंगा तो मैं अपना ड्यूटी में नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए इसको बाद में ले लूंगा। अबे साला खुसरी, किधर गया बे? चलो इधर आओ बेटा, बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। ओ देखना भाई साहब, ना पीना। अब मैं थाना में अरे इस साला दारू बहुत नशा करता है। चलो मैं अपना ड्यूटी में दीदी, हाँ भरत। यदि हम थाना करा गए, हाँ एक काम कर, हाँ। तेकर खड़े रह, मैं अंदर से रिपोर्ट लिखवा के आवत हूँ। लेकिन जल्दी अभी ना। हाँ दीदी। हाँ मैं इधर खड़े हूँ। साहब नमस्कार। कौन है भाई? मैं हेरो साहब। मैं झरिया ते बोकरा मैं हेरो साहब भरत, रिपोर्ट लिखाए बरा हूँ साहब। ओ तुम रिपोर्ट लिखाने आया है? हाँ साहब। देखो बेटा, हाँ। यहाँ सही सही बयान देना। हाँ साहब। अगर कहीं गलत बयान दिया ना, हाँ। मैं तेरे को थाना में। हाँ साहब। अच्छा, मेरा डायरी किधर गया? मेरा डायरी आओ। अरे इसका पेन किधर गया है? अच्छा चलो बेटा, इधर आओ। हाँ साहब। इधर आओ। अच्छा, यहाँ पे खड़ो। हाँ साहब। अच्छा, आपका नाम बताओ। मेरा नाम भरत कुमार। मेरा नाम भरत कुमार। पिताजी का नाम? मंगलूराम। मंगलूराम। तोर दादा का नाम? लेकिन साहब, ये पिताजी और दादा तो एक ही होती ना? अरे मुला कैसे मालूम नहीं है रे? अच्छा चलो ठीक है, मंगलूराम
कहाँ रहते हो जी? ग्राम भानपुरी। ग्राम भानपुरी, पोस्ट देमार। पोस्ट लेमार। क्या बोला? देखो बेटा, मैं तेरे को पहले से चेताया है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या बोले बेटा? पोस्ट देमार। पोस्ट देमार। आगे बोलो। थाना अर्जुनी। थाना अर्जुनी। जिला व तहसील धमतरी। जिला व तहसील धमतरी। आगे बोल बेटा। रक्षाबंधन के दिन रही साहब। तो एक एक हाँ एक पत्तल बता दे बेट में कदे का ले लिखूं रे। अच्छा ल बतावे बेटा तब मैं लिखे चल। एतिया तेरे कहाँ के बंदेर के पिल्ले। रक्षाबंधन के दिन रही साहब। है मोर दीदी कलाई में राखी बांधिस। राखी बांधिस। दीदी ठाकुर घर काम करेल गिस। काम करे बरगिस। मैं अपन स्कूल चल दे। स्कूल चल दे। ठोकरैन तीरथ धाम घूमेल गेरिस। तीरथ धाम घूमेल गेरिस। हवेली में सुनना पाके। सुनना पाके। ठाकुर है। ठाकुर दीदी के हाथ बांध धर दी साहब। हाथ को पकड़ा कि बाहर को बे? साहब बेइज्जती कर दी साहब। ऐसा बोलो ना। ठाकुर साहब ने बेइज्जती कर दिया। फिर क्या हुआ? हमन आपका रिपोर्ट लिखाए बरहन साहब। हमन आपका रिपोर्ट लिखाए बरहन साहब। हो गए तो रिपोर्ट है। हाँ साहब। तोर दीदी ला अंदर भेज। लेकिन साहब रिपोर्ट तो मैं लिखा हूँ ना। बेइज्जती तोर हो तो दीदी को रे। फंसाओ बेटा। तुरंत जल्दी बोला। हाँ साहब। तुरंत इसी वक्त। दीदी दीदी। हाँ भरत। मैं रिपोर्ट लिखा दे हूँ और सब बात सही सही बता दे हूँ दीदी। हाँ। लेकिन दीदी साहब है ना तोला अंदर बुला थे। बहुल बुलाते हो। हाँ दीदी जाबे ना तो साहब ला नमस्ते कर ले दीदी। हाँ भाई। हाँ हाँ। जब दिल न लगे दिलदार। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। बाप रे बाप चेहरा। ये कार चेहरा देख के मोर पेन का भी छरी आगे दादा। तब वो ठाकुर रोगा काकी कैसे नहीं छरी ऐसे ही। अरे भरत। हाँ साहब। इधर आ बेटा। हाँ साहब। अरे इसको इतना ऊंचा साड़ी क्यों पहनाया रे? साहब हाँ? एक औरत साड़ी नहीं पहनी तो क्या पहनी साहब? अरे इसको लुगड़ा पहनाना था। लेकिन साहब ये साड़ी और लुगड़ा तो एक ही होते ना साहब। मोला कैसे मालूम नहीं है रे। चलो ठीक है। बेटा इधर आओ। हाँ साहब। आप लोगों का रिपोर्ट लिखा गया। हाँ साहब। और इसके लिए कुछ लाए हो जी? का पैसा कथो का साहब? चल बे। पैसा लग कुकुर नहीं खा रहे। नोट के बात कर बेटा, नोट के बाद। हमन गरीब आदमी हन साहब। बहुत गरीब आदमी हो रे। कमाथन तक खाथन साहब। कमाथो तक महू खाथो। हमन अतिक पैसा कहाँ ले पाबो साहब? ओ जानते हो बेटा ये थाना है, तुम्हारा बाप का घर नहीं है। यहाँ रोते गाते चले आया। जानते हो जमाना किसका है? पैसा फेंको और तमाशा। पैसा दाई पैसा दादा। पैसा है भगवान। और जेकर पास पैसा नहीं है ओ हवे कुकुर। साहब हमार मदद कर दो ना साहब। हमार मदद तू मन नहीं करे तो क्यों करी साहब? साहब हम गरीबी नहीं साहब। हमार मदद कर दो साहब। साहब हम तोर पास। अरे ये तो मैं मर गया। बेटा ये थाना है, थाना में कैसा रहना है, कैसा चलना है उसको पहले सीखो बेटा। तुम तो मेरा दिमाग खा दिया। मैं तेरे को पहले से बताया पैसा 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 है तो बात करो वरना अपना रास्ता
दोनों मेरे थाने से बाहर हो जाओ बेटा, वरना तुम दोनों को जिंदा। ये जानवर लोग किस जंगल से आया, मेरा पूरा नशा को उतार दिया। मैं अभी धमतारी भट्टी जाता हूँ, फिर देखता हूँ इन लोगों का तमाशा कैसा है। दीदी हम तो सोचे रहे कि थाना जाबो और थाना में जाके अपन सब दुख ल बताबो। हाँ थानादार हा हम गरीब के मदद काबर नहीं करी, लेकिन दीदी हम यहाँ भी सुनवाई नहीं हो दीदी। सही बात है भाई, आज हम एकर करासा लेके आ रहे हैं। हाँ लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई भाई। दीदी हाँ भरत, अब हम जाबो ते कहाँ जाबो दीदी? कहाँ जाबो भाई? आज हमारे माँ बाप प्रतिष्ठा, माँ बाप कर जाके अपन दुख ले सुनाते हैं भाई। माँ बाप तो मर के अपन के दिल बना डले भरत, लेकिन तुझे को औलाद की कोई गति नहीं बनी भाई, कोई गति नहीं बनी। कहाँ जाबो भाई? अगर हमार दुख लगा वाला ले जाके बताबू ना, लेकिन वो हमार कोई विश्वास नहीं करे भरत, कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे हम जी के क्या करबूगा? चल भाई कोनो मेरे जाबू ना, और दोनों भाई और बहन जाके क्या करबो भाई? कटकुना ते झुलिया बनाए, कटकुला धन तो हिला मैं जान उदाई, मोर पटिरा के भले। जंगल के रास्ते दिखते भाई। हाँ दीदी चल और जंगल के रास्ते ला धर के धीरे धीरे जाबो, वहाँ कथरी शेर भालू की का हुई भाई, ओकर 2 दिन के भोजन बच जाबोगा। चल भाई धीरे धीरे ना, और जंगल के रास्ते ले धर के सीधे जाबो ना। चल भाई परीक्षा लेते भगवान थी हमारे मन की। हम तो सोच रहे हैं हे भगवान, माँ बाप छोड़ देते, औलाद मन अपन कम से कम कमा खा के अपन सुखी से रहेगी कि नहीं, लेकिन ये औलाद मन लात तो दुखी दे दी। हम क्या गलती करें? बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के तू बिगाड़ा
मुल बच्चा ले दीदी। कैसे लगती क्या? कैसे और करते पेट क्या? बहुत जोर से दर्द करे दीदी। भरत करे दिला भरत ते दो दिन के खाना नहीं खास ना भाई तिकड़ सीधी तोर पेट दर्द करत है इस गांव देखी ना वहां ले ना तोर पर मैं का करूं घर जाके एक कमरा में खाना लान दूं भाई तहन ते खाबे ना तहन तोला अच्छा लगेगा चल भाई धीरे धीरे चल गा दीदी चल भाई धीरे धीरे जाओ अब मोर से थोड़ा भी नहीं चले जाए दीदी। चल भाई धीरे धीरे जाबोगा कोनो मेरे गांव दिखी ना तिल का करो घर जाके तोर पर जरूर मैं एक कमरा खाना मांग के लान होगा चल भाई हाँ मुल बच्चा ले दीदी। चल भाई चलना जल्दी जल्दी जाबूगा गांव दिखी कर करना मैं गांव में तोर बार एक गांव रखा करूँ गले मांग के लालू का हाथूंगा चलना भाई ए भरत ए भाई मला दीदी कहीं की नहीं पुकारत रे ए भगवान तय मोर कैसन परीक्षा लेता ताई मैं तो कहता हूँ जिन दिन ते जन्म देश न महतारी वही दिन ये दोनों भाई बहने न आज दिन देखे बार नहीं मिलती माँ कहा तो ये दिन देखे बार तय छोड़ के चल देताई महतारी तय तो तोर का दिल बना देताई लेकिन दूसरा को लाद के कोई गति नहीं बना कोई गति नहीं बना कर भाई मैं गांव दिखा थे ना उहले तोर बार एक गाँव काकरो घल्ले मैं मांग के लात हूँ ना तही कर ले कहाँ से जल जाते ना भाई तारी हो तुम्हारे लड़का के झूठा गलो हुई ना एक कौरा मर भाई पर दे दे दाई मैं तुम्हारे मन कर ले भीख मांगा आज मर भाई भूख के मारे तड़पते एक कौरा तुम्हारे लड़का के झूठा हुई दाई मैं बचा के मर भाई एक कौरा दे दे दाई मामा ते दर दर ठोकर खाए बर तो छोड़ के चल देता है माँ ते तो तेरे संग में हम मल लेके जा रहे दाई जिंदगी के राजा अरे बड़ी दुनिया औ तू
देख तो यहाँ की दाई दीदी मना तुर बर कत्का कन खाना भिजवा है। तुले भूख लगा थी ना? इले भाई खाना। भाई बहन का प्यार, भाई बहन का प्यार, नहीं जगतमा भाई बहन का प्यार, भाई बहन का प्यार, जिगर तेला भूख लागी ना ओकर अत्का गन खाना ला बचा के रख दी ना। हाँ चल भाई चल भाई धीरे धीरे जाबो ना जंगल की रास्ता रे धर के। चल दीदी। दीदी हाँ वो पहाड़ी ऊपर वो जो लाल लाल झंडी का सा दिखा थे वो कहाँ है दीदी? भरत हाँ वो पहाड़ी दिखाते लगा था क्या? हाँ वो पहाड़ी के बगल में दिखा थे ना? हाँ। वो तो मंदिर है भाई। मंदिर? हाँ लेकिन दीदी इतना बड़े पहाड़ में मंदिर कहाँ ले आई दीदी? सुनत है भरत? हाँ ऐसने जंगल झाड़ी बड़े बड़े पहाड़ पर्वत में ना देवी और देवता मन विराजमान हो रहे थे भाई। वो तो मंदिर ही गा। मंदिर है? हाँ तो चलना दीदी जाके वो मंदिर के दर्शन हमन भी कर लेता ना। चल भाई चल दीदी। भरत हाँ दीदी। ये मंदिर तो बहुत बड़ी है भाई। ये मंदिर ले छोड़ के ना हम कहीं नहीं जान भाई। हाँ दीदी ये मंदिर तो बहुत बड़ी दीदी। मंदिर की दर्शन करी बना। हाँ। दुनिया भर के आदमी में नहीं भरत वही मन ना दो दो चार चार पैसा मांगबो वही में हमार जिंदगी चल गई। चल भरत। गई दीदी। हाँ दीदी हाँ जब मैं अपन स्कूल गया ना दीदी हाँ। तो देख दीदी मोर रिजल्ट आ गई से। रिजल्ट आ गई से। हाँ मैं है ना अपन क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हो दीदी। ते फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। हाँ लेकिन दीदी हाँ। वो घटनाक्रम की वजह से ना मैं तो नहीं बता पाया हूँ दीदी। हाँ भाई हाँ दीदी। भरत हाँ अच्छा पढ़े अच्छा लिखे अच्छा डिवीजन लाए ये सब तोर मेहनत के नतीजा है भाई। दीदी हाँ भाई ये सब तो तोर मेहनत के फल है दीदी। ते है आज रोजी मजदूरी करके मोला पढ़ाए लिखाए मोला आज लाके ये स्थिति में खड़े कर दे दीदी। अरे मैं हमर माँ कहो चाहे बाप कहो मोर पर तो सब कुछ तेज दीदी। दीदी हाँ भाई जब आज मैं पढ़ लिख के इतना बड़े हो गए हो ना दीदी हाँ तो मैं एक बात सोची हूँ दीदी। क्या बात सोचे भाई? दीदी हाँ कि मैं हाँ नौकरी के तलाश में रायपुर शहर जाते हूँ कहीं की दीदी। भरत हाँ हरी नौकरी की बात करना नौकरी की गोट गोट आना तो सहज ही है लेकिन नौकरी में लगना बहुत कठिनाई है भरत। देखा दसना बड़े बड़े आदमी मल्ला पैसा कौड़ी धर की नौकरी की तलाश में जाते भाई ओले नौकरी नहीं मिल सकती क्या? फिर हमारे सन गरीब आदमी लोग कौन नौकरी दी भरत? ती बिल्कुल सही कहा था दीदी कि यहाँ बड़े बड़े आदमी मन हा मुठा में पैसा धरे पर भी वो नौकरी नहीं मिला थी। लेकिन न दीदी मोला अपन पढ़ाई ऊपर अपन मार्कशीट ऊपर पूरा विश्वास है दीदी कि मोला नौकरी जरूर मिल जाए दीदी। ठीक है भाई हाँ। तो नौकरी की तलाश में जाऊँ कथा मैं तो नहीं रोकूंगा। हाँ आज तो नौकरी की तलाश में जाता कल तो नौकरी लग जाई तो और भविष्य बन जाई भरत। फिर मैं एक बात सोचा तो भाई। क्या बात है दीदी? भरत तय तू नौकरी में चल दे भी भाई। हाँ लेकिन मैं काकर सहारा में रहूं भरत। दीदी हाँ। अरे अतका बड़े मंदिर है और ये माँ दुर्गा तो सहाय रही दीदी। दीदी ये ले मोर पेन और कापी ते सोच भी दीदी
कि तोर भाई भरत तोर साथ में ही दीदी। जातीस भाई। हाँ दीदी, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँ दीदी, बस 2 दिन में आ जाऊँ दीदी, नौकरी की तलाश करके। मैं तोर बिगर कैसे रहूं भाई, मैं तो तोर बिगर ना घुट घुट के मर जाऊं भरत। आंखों की तरह भाई प्राणी के अधारारी छोड़ी जा भाई जल्दी आ जब ना दीदी मैं जाए बड़ फिर ये मंदिर छोड़ के देख कहाँ जो झल जावे दीदी। मैं मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जा भाई। ले दीदी, हाँ मैं बहुत जल्दी आ जाऊँ दीदी। जा भाई छोड़े चले परदेसी मंदिर लेके ही झंझा भी की भरत हरी ते तो नौकरी की तलाश में की भाई तोर नौकरी लग जाही ना तहन ते तो संगी और साथी वाला हो जाएगा। फिर मोर याद ले कहाँ कर भी भाई, मोर याद ले ते भुला जाबी। आज मोर चोला में दाग लगी है, मैं काजी की रहूं वो कल अच्छा तो मैं कोनो मर जाके मर जाता मैं तो मर जाऊं भाई। लेकिन अभी हरते गली गली खोजते रहेगा मोर दीदी कहाँ गई, मोर दीदी का कर जाके बैठे की मैं चिट्ठी लिख के छोड़ देता हूँ भाई, ताकि तहुले पता चल जाएगा कि मोर दीदी ये दुनिया में नहीं है कि
माता रानी के दरबार में चढ़ावा चढ़ाने के लिए। चलो माता रानी के दरबार में चढ़ावा चढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने माता जी से मन्नतें मांगी थी। माँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तेरे चरणों में आकर के, तेरे मंदिर में आकर, तेरे चरणों में आकर के एक श्रीफल भेंट करूंगा। आज माता जी की कृपा से, माता भवानी की कृपा से मुझे पुलिस विभाग में पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल चुकी है। तो चलो माता रानी के दरबार में एक चढ़ावा चढ़ाने के लिए श्रीफल मन लेके आया। अभी तुर बेटी कहीं गली घर में निकलती कि दुनिया की मन हंसी धोखी कलंक ने पाप लेने की ही नहीं माँ। अब मैं जी के का करूँ माँ? अभी मैं जहाँ लपिया तू माँ, मुझे माफ कर दे भी माँ, मुझे माफ कर दे माँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जंगल की रास्ते, काली घना की रात, पहाड़ की चोटी से और किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही है। जरूर जरूर मुसीबत में पड़ी होगी, जाकर देखना चाहिए। अरे ये लड़की, अरे ये लड़की, छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मोर लाले पीछे। हाँ हाँ, मोर नाम तो गंगा है। ओ गंगा। हाँ। अरे एक गंगा वो जो भगवान शंकर की जटा में बह रहे, जिसे भागीरथी ने धरती पर लाया, जो आज पतित पानी बनकर के बह रही है। और एक गंगा तुम हो जो पायजल लेकर के जहर पी करके अपनी जान देना चाहती हो। जानती हो गंगा, जानती हो गंगा, ये मानव जीवन, ये मनुष्य कथन कितना अनमोल है। मनुष्य जन्म इतना अनमोल है गंगा, पका हुआ जैसा फल गिरता है ना धरती पे, ऐसा ये बार बार नहीं मिला। मानुष देह अनमोल है, मिले न बारंबार। ये मानुष तन अनमोल है, मिले न बारंबार। पका हुआ फल जो गिरा, बहुरी ने लागे डार। गंगा, हाँ परदेसी बाबू। क्या दुखी है? परदेसी बाबू जी के ऊपर दुख रखे ना, ओला कोनो रास्ता नहीं सूझे, ओला तो सिर्फ मौत ही सूझते परदेसी बाबू। ओह, सुनो गंगा, हाँ। सुख और दुख हमारे जीवन के दो चक्र हैं। अरे जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख भी आता है। इसका मतलब तो ये नहीं गंगा कि दुख आने पर हम मौत को गले लगा लें, नहीं। आत्महत्या करना महान पाप है, महान पाप है गंगा, महान पाप है गंगा। हाँ। कोमल है, कमजोर नहीं। अरे जीवन एक संघर्ष है, सामना करना पड़ेगा गंगा। बिजली जब कड़कती है तो आसमान बदल जाती है, बिजली जब गरजती है तो आसमान बदल जाती है, आंधियां उड़ती है तो दिन रात बदल जाती है। और जब ये नारी शक्तियां, ये जब नारी शक्ति गरजती है तो इतिहास बदल जाती है, इतिहास बदल जाती है गंगा। हाँ परदेसी बाबू। क्यों मरना चाहती हो? परदेसी बाबू, रक्षाबंधन की तिहारी से मोर भाई की कलाई में राखी बांधे हो। ओह, बहुत अच्छी बात है गंगा, भाई कलाई पे राखी बांधना। मोर भाई स्कूल चल दी, मैं से
ठाकुर घर काम काज करे बनना कराने लगे रहे हो। अरे कोई बात नहीं, काम करने में कोई शर्म नहीं है, काम करके अपनी जिंदगी चलाने में कोई हर्ज नहीं है गंगा। मैं ठाकुर घर काम करे भर गई हूँ, ठाकुर ने तीरथ धाम घूमे लगी रही थी। अच्छा हारू ठाकुर पापी है, सुनना देखी आज मोर इज्जत में हाथ डाल वारे हरामजादा ठाकुर, तूने एक अबला के ऊपर अत्याचार किया है, उसकी सजा तुझे जरूर मिलकर रहेगा। अब तुम्हारे क्या विचार है? मैं का सोचू परदेसी बाबू, आज मोर चूल्हे में दाग लगी है, मैं काजी की रहूं, ऐसे करके आत्महत्या करत रही हूँ। आज कहीं गली घोर में निकलता हूँ कि दुनिया की मैंने बोला हंसी थूकी कलंकनी ने पापड़ी ने गई। नहीं परदेसी बाबू, आज मोला कौन सुहागन बनाई, आज मोला कौन अपनाई, न तो आज मैं सुहागन बने की काबिल में हूँ, न तो आज मैं कोनो अपनाए के काबिल में हूँ। अब मैं जी के का करूँ परदेसी बाबू, ये जहर के दवाला मोला दे दे, ये जहर ला पी के मैं मर। चुप, अरे बिल्कुल चुप गंगा, अगर जहर को पी करके जान देने से समस्या का समाधान हो सकता है तो इन लोगों से पूछ लो, इन लोगों से पूछ लो, कोई हाँ कह देना तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। वाह, मैं भी कितना किस्मत वाला हूं यार, आज ही मुझे नौकरी लगी और मैंने माता जी के चरणों में श्रीफल चढ़ाने के लिए आया तो सबसे पहले मैंने तुमको पाया। जानते हो गंगा, ये कोई साधारण संयोग नहीं है गंगा, ये माता जी का वरदान है। और तुम कहती हो मैं कलंकिनी हूं, नहीं, गंगा कभी मैली हो नहीं सकती। रही बात सुहागिन की, तो मैं तुम्हें सुहागिन बनाऊंगा, मैं तेरे मांग में सिंदूर भरूंगा। गंगा जमुना साक्षी, गंगा जमुना साक्षी और सगंध भगवान पत्नी रूप में ग्रहण करो, ये सत्य वचन मेरा मान। क्या तुम मेरी धर्मपत्नी बनने को तैयार हो? नहीं परदेसी बाबू, तुम तो कहाँ बड़े घर की राजकुमार और मैं कहाँ एक गरीबी। तुम तो साथी और संगत वाला हो, साथी संगत में तू हर मजाक उड़ी परदेसी बाबू, ये बात तू मला शोभा नहीं दे। अरे गंगा, हाँ, इन सब बातों को एक बुरी सपना समझ करके भूल जाओ और चलो माता रानी के दरबार में जाकर हम एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आप मन की मर्जी परदेसी बाबू। चलिए। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता, तुम ही देवता, तुम ही उठो गंगा, उठो, खुश रहो। अब गंगा, हाँ स्वामी। अब कैसी लग रही तुमको? स्वामी, आज मुझे बहुत खुश लगे थे स्वामी, आज मुझे बहुत खुश लगे थे स्वामी। बोलो गंगा। आज ये बहावर चूड़ी और मांग की सिंदूर, आज मोर खुशी की ठिकाना नहीं है स्वामी। स्वामी, फिर मैं एक जगह और बात में सोचता स्वामी। क्या बात है गंगा? बोलो गंगा। स्वामी, हाँ गंगा। मोरी जैसी कतको बहिनी में
बैठी रहती स्वामी, आज बहु मल्ल मोरी से ही अपना लेती स्वामी, तुकरो मन की जिंदगी है संवर जती स्वामी। अरे कितनी सुंदर तुम्हारी विचार है गंगा, कितनी पावन विचार है गंगा। आज हमारे समाज में कई दलित शोषित आज उसको नकारे गए हुए हमारी माता बहने आज पड़े हुए हैं गंगा। यह विचार तुम्हारा बहुत सुंदर है गंगा, और यह विचार पावन ग्राम जोरा तराई की इस पावन मन से पूरे समाज में जाएगा गंगा, पूरा समाज में जाएगा गंगा। हाँ। गंगा हाँ। जानती हो आज से हमारे जीवन का नया सवेरा हुआ है गंगा, आज से हमारे जीवन का नया सवेरा हुआ है। हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं गंगा। हाँ स्वामी। हे गंगा। हाँ। अरे इस बहाने हे गंगा क्या होगी? अरे छोटी सी मुस्कान तो दे पगली, भगवान कसम गंगा, जब तुम मुस्कुराती हो ना, जब तुम हंसती हो, हाँ। तुम बहुत सुंदर लगती हो गंगा, और सदैव मैं तुमको ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ स्वामी। हे गंगा। हाँ। जब तुम्हारे मांग में सिंदूर भरता हूँ ना गंगा, हाँ। तो सुबह की सूरज की लालिमा की तरह सदैव तेरे मांग में ये सिंदूर देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं गंगा। हाँ स्वामी। हे गंगा। अरे लाल सिंदूर भरूं रानी तोरे मांग मांग। सुना राजा, बोलना। हे गंगा। अरे लाल सिंदूर कैसी लग रही हो? अच्छा लगा थी। हाँ। लाल सिंदूर चलो गंगा, मुझको ड्यूटी जाने में देर हो रही है। हाँ। जल्दी मुझको जाना है। हाँ जी। चलिए। लाल सिंदूर भरूं अरे मैं तो कह रहा हूँ रायपुर शहर नौकरी के तलाश में। अरे बोले नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन दर बदर के ठोकर जरूर मिली। चलो मंदिर में मोर दीदी मोर इंतजार करत हुई काबर की मैं अपन दीदी बता के कह रहा हूँ कि दीदी मैं नौकरी के तलाश करके 2 दिन में जल्दी लौटा हूँ। चलो बोला मंदिर चलना चाहिए। दीदी, ए दीदी। अरे मोर दीदी तो ये मंदिर में नहीं है, लेकिन मैं तो अपन दीदी ला बार बार बोल के कह रही हूँ कि दीदी तोर ऊपर कतनो बड़े से बड़े विपत्ति आ जाए, कतनो बड़े से बड़े मुसीबत आ जाए, लेकिन ये मंदिर छोड़ के ते कहीं मत जाबे। अरे मोर दीदी किस कहाँ हो सकते? मोर दीदी मंदिर के आसपास कहीं गए हुई, मैं अपन दीदी ला आवाज दे के देखता हूँ। दीदी, ए दीदी। अरे ये का मोर दीदी तो मोर आवाज सुनती नहीं है। हे भगवान, आज मोर दीदी कहाँ गई? कहीं मोर दीदी ला ये जंगल के जानवर तो नहीं मार डरी? आखिर मोर दीदी किस का भगवान? हे माँ दुर्गा। अरे ये का ये पेन और कॉपी तो मोर हरे, लेकिन मैंने कुछ लिखा भी है।
भाई भरत, मोर चोला में दाग लग चुके हैं भाई। मैं जेन गली में रेगू मोला हाथ ही थूकी, मोला पापनी है, कलंकनी है कहीं। मोला ये दुनिया में कौन अपनाई, कौन सुहागिन बनाई। ना तो मैं अपना के काबिल हो और ना ही मैं सुहागिन बनाए के काबिल हूँ। अरे मैं दुनिया में जी के का करूं, तेकर से मैं आत्महत्या करे बोल जा दो। नहीं दीदी नहीं। अरे दीदी ते क्या करते रहे दीदी। अरे कम से कम ये छोटे भाई के बारे में तो सोच लेते थे कि तोर भाई अकेला का कर सहारा में रहे। अरे कौन भैया दुलार करी, कौन खाना खिलाई बोला दीदी। ते बोला अनाथ कर दे, ते बोला अनाथ कर दे। ठाकुर नहीं, ठाकुर नहीं। आज मोर साथ जो भी घटना घटा थे ना ठाकुर, और सबके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेरा ठाकुर। काबर की ठाकुर, ते अगर मोर दीदी गंगा की इज्जत पे हाथ नहीं डालते ना ठाकुर, ते आज बोला ये दिन देखना नहीं पड़ती। ठाकुर, आज के बाद तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती आज के बाद मैं तुम्हारे जीवन के पन्ने को और यह प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा करके कहता हूं, खाता हूं राखी की कसम, जिन्होंने गंगा को लूटा उसका मैं करूंगा भला। लेकिन मैं एक निहत्था, एक गरीब, एक असहाय उस दरिंदे ठाकुर का सर्वनाश कैसे करूं। हे मां भवानी, हे मां जगतजननी जगदम्बा, मुझे शक्ति दो मां, मुझे शक्ति दो, ताकि मैं उस दरिंदे ठाकुर का सर्वनाश कर सकूं। हे मां भवानी, आज के बाद ये दुनिया वाले मुझे मेरे अपने नाम भरत के नाम से नहीं जानेंगे मां। आज के बाद ये दुनिया वाले मुझे आपके नाम से जानेंगे मां, आपके नाम से। आज के बाद ये दुनिया वाले मुझे मैं आ रहा हूं ठाकुर, तुम्हारा मात बनकर मैं आ रहा हूं। जय मां भवानी। हाँ हेलो, इसी गाड़ी में छत्तीसगढ़ी नाचा गम्मत पार्टी काका भतीजा सरेपाली कोमा खान महासमुंद स्थान
नया बाजार चौक की ओर से हमारे पार्टी को 100 रुपए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बड़े साहब के फोन आ रही है और हमारे थाना में बड़े साहब आने वाला है। अब बड़े साहब आही भैया तान मोला अपन पाछू पाछू लेगी। अब मोला एको का आराम करे के समय छजी मिली कल अभी में बड़े साहब नहीं आए दादा, मोला 5 मिनट आराम कर लेना चाहिए। सारी जान से माता की जय। मेरा नाम इंस्पेक्टर जेपी चौधरी है। मेरा नाम इंस्पेक्टर जेपी चौधरी है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बनता है उसे इंस्पेक्टर जेपी चौधरी कहते हैं। मेरा ट्रांसफर अभी अभी भखारा थाने पे हुआ है, क्योंकि इसके पहले मैं बस्तर थाने पे था और हमारा ट्रांसफर यहाँ इसलिए हुआ है कि इस एरिया में डाकू भवानी सिंह का आतंक मचा हुआ है, जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने आज हमें इस थाने में भेजा हुआ है। वो सोचता क्या है अपने आप को, लोगों को डराता है, लोगों को डराता है। अरे हम वो इंस्पेक्टर हैं, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। इंस्पेक्टर चौधरी डरता है तो सिर्फ परवतदिगार से, ऐसे अल्लू खल्लू डाकुओं से नहीं। चले, जिसे पकड़ने के लिए हमारी सरकार ने 5 लाख का इनाम रखा है, चलना चाहिए। पहले थाने में अपना चार्ज संभाला जाए। थाने में आकर देखता हूं तो हवलदार ड्यूटी कर रहा है, यहां सो रहा है। कोई बात नहीं, जगाना चाहिए। अरे वो हवलदार, इतनी घोर निद्रा में है, लेकिन एकाएक यहां से आवाज कहां से आ रही है? ना या कोई झुगुरिया है, ना कोई ऐसे और जीव है जिससे आवाज। फिर भी हवलदार जी, न इसके मुंह में कुछ नहीं, पता नहीं कहां। अरे ओ हवलदार, अरे ओ हवलदार, कौन है भाई? अबे पहले आंख खोलो। साहब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, देख लिया करो। उसके बाद जबान खोला करो। यस सर। तू तो गया रे हवलदार, तू तो गया। कहाँ गए हो? अबे तुमको सस्पेंड कर दूंगा। ये देखे ना, मैं अब कहाँ जाऊँ दादा, ये जो हाफ पैंट लपड़िया हो। अबे हाफ पैंट वाले, तुम्हारी नौकरी बहुत दूर चली जाएगी। 1 किलोमीटर चल दी। किलोमीटर में बात करता है। अरे तुमको निलंबित कर दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। मैं तो हाथ पाँव जोड़ा तो दादा, वाला नौकरी ले मत निकालो साहब। ओह, अब आया बेटा ऊप पहाड़ के नीचे। सरकार तुमको तनख्वाह देता है, वर्दी देता है, ड्यूटी करने के लिए यहाँ सोने के लिए आए हो। साहब थाना मेरा घर, घर मेरा। ओह, अब समझ में आया, यानी कि देश के लिए मर मिट जाने वाले जवान हो तुम। जी सर। ठीक। यस सर। पहले गलती है जी। हम भी आ रहे हैं बस्तर से,
गीदम थाने पे था। जी जी जी। यहाँ आए हैं। जी 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 जी। तो सबसे पहले जानते हो जी। अरे यार इतनी गंदगी दिख रहा है, सफाई भी नहीं हुआ है। मैं अभी सुनो, बंदूक को पहले उतारो। तंबूक? बंदूक बोलता है, तंबूक बोलता है। अरे इसको क्या कहते हैं? बंदूक। अच्छा ठीक 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 ठीक, मैं अभी इसको उतार देता हूँ। साहब साहब क्या है रे? इलाका दे का टांगो। इसको इतना भी तजुर्बा नहीं है कि बंदूक कहाँ। अरे भैया थाना में जो खूटी होता है बंदूक रखने का, उस जगह पे रख दो। अच्छा ठीक। क्या हवलदार जी? यस सर। रख दिए? रख दिया। जल्दी साफ करो और हमारे बैठने के लिए कुर्सी लगाओ। मैं अभी साफ करता हूँ। देखे ना बड़े साहब से ओ डहने कर दाल हनी गली सोई, तब ये दहन का लोयला है। हो गया साहब? हो गया। अरे वही तो, अरे कुर्सी वगैरह की व्यवस्था करो यार जल्दी से, साफ कर दो कुर्सी वगैरह को। सर बैठिए सर। यही तो कह रहा है यार हवलदार, अब दिमाग खराब कर दे। इतना मार मारूंगा ना तो मैं अपना सहयोगी नौकरी वाला नहीं समझूंगा। नो नो नो। अबे बैठा रहा है कि मुझको गिरा रहा है? ये एक 4 टन घोड़े है साहब। अरे हर इसका 4 पैर रहेगा क्या 15 पैर रहेगा? 4 टन घोड़े साहब। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ ये टोनी है। क्या बोला रे? टोनी है। ये टोनी क्या होता है? सोधे। अबे सोधे क्या होता है? बुगुर बागर बगा। टोनी है, सोधे है, बुगुर बागर बगावत। इस प्रकार की जवाब जी हमको नहीं सुनना है। यस सर। अगर इस प्रकार का केस हमारे थाने में कोई आता है यस सर हवलदार जी, तो सबसे पहले मैं एक्शन इसी पर लूंगा। यस सर। ये कोई टोनी, कोई शोधे, मरी मसान, ये कुछ नहीं होता। यस सर। इस संदेशा से मत पढ़ो। जी जी जी। पागल की क्या। और सुनो जी। अरे यार हवलदार, हाँ हाँ अरे बैठिए सर बैठिए। अरे मैं तो बैठ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? अभी मोदी सरकार को दरखास्त दे दिया हूँ, कुर्सी आने वाला है। अच्छा कुर्सी की? जी जी जी। कोई बात नहीं, भैंसा गाड़ी में आने वाला है। मैं बहुत थक चुका हूँ। यस सर। ड्यूटी बजाने के लिए आया हूँ। जी जी। अरे बहुत गर्मी लग रहा है ना। यस सर। अरे मेरे लिए कोई ठंडा वंडा की व्यवस्था है, लाओ यार। मैं अभी ला लेता हूँ। जल्दी लाओ। मैं अभी ला लेता हूँ। साहब बोलो हवलदार। ये दे अभी जी कर खुले रही से अंडा दुकान। हाँ अंडा सिरागी सोही साहब, अंडा नहीं है साहब, चिया से काम चला। बदतमीज, अपने सीनियर अफसर के साथ बात किया जाता है, इतना भी तजुर्बा नहीं है। शुद्ध शाकाहारी। अटेंशन। शुद्ध शाकाहारी जी। अरे ठंडा बोलता हूँ समझ नहीं आता। अरे कोल्ड ड्रिंक जानता है रे? हाँ बोला जानतो साहब। अरे वही तो कह रहा हूँ हवलदार। पहली ले कामानी बनते ही तो साले ठंडा कहता तो अंडा की बात करता है। ओ दारी बड़े साहब आ रही थे, नहीं मंगा रही से ड्रिंक ला। अब ये साहब आए ड्रिंक मंगाता था, तब मैं साहब पर कहाँ ड्रिंक लाऊं दादा। ये काम करो, मैं खोज के ला दूं। तू मना मोर साहब पर ना 2 किलो कुकरल काट दे रहा हूँ। मैं अभी ड्रिंक पर जाता हूँ। ये रहा साहब का ड्रिंक। अब इसको मैं थोड़ा चीख लेता हूँ, उसके बाद साहब को पिलाऊंगा। अरे बाप रे, नाक को बंद करके पीना पड़ेगा। अरे पौआ मंजान
क्या पूरा यूनिफॉर्म गंदा कर ओह, इतना बदबू। ये तो कोई दारू शराब। अरे ओ हवलदार, यस सर। अबे क्या डाल दिया मेरे यूनिफॉर्म में? अरे कोई मेरा सीनियर अफसर आ जाएगा और इस हालत में मेरे पास देखेगा, क्या कहे पूरा बदबू मार रहा है। ओह, तू शराब पीता है? शराब नहीं पियो। तू मंद पीता है? मैं मंद पीता हूँ। अरे शराब और मंद क्या है? अलग अलग होता है। वो कैसे? मंद जो है महुआ से बनता है, शराब जो है खराब चीज यूरिया से बनता है और चेपटी भट्टी मिलता है। बात करने का तो इसके बाद बहुत तजुर्बा है, जरा सी बात करता है काट देता है फिर। सुनो हवलदार जी जी, ये जितने भी है शराब, मंद, जी, दारू जी, वगैरह वगैरह जितना भी उसका नाम है, वाइन वगैरह, यस सर। अरे सब मादक द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। यस सर। जानते हो हवलदार, हाँ, आज इसी मंद के कारण, जी, इसी शराब के कारण, यस सर, इसी वाइन के कारण से, जी जी, अरे बुढ़े से बुढ़े क्या आज हमारे नौजवान लड़के लोग बिगड़ रहे हैं। और तू हमारे कर्मचारी होकर के तू शराब पीता है? नहीं 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 नहीं। जानता है? जी। उस माँ से पूछ और उस बहन से पूछ, उस भाई से पूछ, वो घर तो अच्छा है जिस घर के बच्चे न कोई शराब पीता है, न कोई गुटखा खाता है, और इसी में खुश है, भले कम पढ़ा लिखा हो जी। लेकिन जो लत पड़ गया शराबी के घर जाकर पूछो, माता रोती है, बहन रोती है, बेटे रोते हैं, परवरिश के लिए खाना नहीं मिलता। जानते हो? जी जी जी। नशा नाश का जड़ है भाई। यस सर। अरे इसकी फल है अति दुखदाई। सोचिए, नशा नाश का जड़ है भाई, इसकी फल है अति दुखदाई। इनसे बच के रहो मेरे भाई, अरे इसी में है सबकी भलाई। हवलदार, मेरी बात को समझ रहे हो ना? यस सर। जो पीता है मंद, मंद, वो करता है लंद फंद, हाँ, और जो खाता है तंबाकू, उसके मुंह से आता है बदबू। आइंदे से अटेंशन। जा देख क्या गति हो रहा है। हो सकता है तुम्हारे घर में भी हो रहा हो इसका। मंद के कारण, शराब के कारण कई घर बर्बाद होते हुए हमने देखा है। जाओ, हमारे जो बाइक है उसमें फाइल है, जी जी जी, उसको लाओ। मैं अभी लाता हूँ। जल्दी लाओ। मैं अभी जाता हूँ। ये साहब। क्या है रे? साहब बोलो। न तो तोर बाइल देखे हो, न तो तोर दाइल देखे हो, अब मैं कौन ला पकड़ के लानो? पता नहीं यार कैसा कैसे न... अरे दादा, बाई और दाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। बाइक मतलब दोपहिया गाड़ी, फटफटिया। अच्छा। और डायरी कह रहा हूँ, लिखने वाला नहीं समझता। रहने दो, मैं ला लूंगा। थाने की केस डायरी लाओ, जहां पे रिपोर्ट लिखा जाता है। अब समझ में आया? आवत लावत साहब। हेलो। हाँ, अच्छा ठीक। साहब क्या है? ये लीजिए। गुड, इसी बात को कह रहा था मैं। ये है अपराध पंजी, जहां पे लोगों का रिपोर्ट लिखा जाता है। बाप रे, क्या ये रिपोर्ट लूही ने बनाया है? जी जी जी। तुम्ही ने लिखा है? यस 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 यस। अरे यार, एक भी शब्द इसकी समझ में आ नहीं रहा है। कहाँ क्या लिखा, कहाँ का है, कहाँ माँ है, कहाँ सा है, कहाँ रा है। ऐसा लिखा जाता है रिपोर्ट? जी जी जी। जब हमको पढ़ने नहीं आ रहा है तो तू कैसा पढ़ता होगा रे हवलदार? समझ में? यस सर। ये सारा पूरा कोचो मोचो करके रख दिया पूरा रजिस्टर को। कहाँ तक पढ़ा है रे? 5वीं में 5 गिलास फैल। 5वीं में 5 गिलास फैल। तो कितना पढ़ा? ओलत में नहीं जानो। तो क्या सोचकर तुझको नौकरी दिया है? आदिवासी हूँ, बीपीएल मेरा कार्ड है। ओ, आदिवासी है, बीपीएल तेरा कार्ड है। Yes, इसका मतलब तुमको राशन ही मिलता होगा। वो तो मिलता है ना साहब, मिलता है। राशन को बेचकर दारू वगैरह तो नहीं पीता है? नहीं दादा। हवलदार जी सर।
पढ़कर तुम ही सुनाओ क्या लिखा हुआ है। शुरू से लेकर के जितनी भी केस है यस सर, सिलसिलेवार पढ़कर सुनाओ। यस सर। अमली डी जोरा तरई ग्राम में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता। वाह क्या बात है, कितना सुंदर गांव है यार जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता मगर मारपीट चलता है। साले बात कुछ ऐसे करता है। अरे लड़ाई झगड़ा और मारपीट क्या है? ये मामा फूफू भाई बहन नहीं है रे। अच्छा और नीचे नीचे वाले एक पाव पीने वालों के लिए 1 महीने का सजा, अति पीने वालों के लिए 15 दिन का सजा, बाटल वाले का पूरा केस माफ। बड़ा विचित्र बात। पौवा वाले के महीना भर का सजा, अद्धी वाले के 15 दिन के बाद सजा और बाटल वाले का पूरा फ्री। क्यों जी हवलदार? जी सर। ये कानून डिसिप्लिन किसने बनाया? इस कानून को मैंने बनाया। इस कानून को तूने बनाया? यस सर। क्या सोचकर बनाया रे? वो ऐसे बनाया सर। बताओ। गया भट्टी में 1 पाव दारू लिया। अच्छा। और रोड पर आकर क्या बोलता है? क्या बोलता है? अबे 1 महीना की सजा है साहब, 1 महीना की सजा है। अच्छा 1 पाव वाला ऐसा दादागिरी करता है? जी 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 जी। आगे और 1 अद्धी वाले जाता है भट्टी में और 1 अद्धी दारू पीता है और होटल में जाकर क्या बोलता है? क्या बोलता है? अबे मेरे लिए मिर्चा भजिया लगा। 15 दिन के सजा है दादा। मेरी भी तरफ। यस सर। दिमाग। और 1 बाटल वाले? एक बाटल वाले 1 बाटल दारू लेता है, आधा बाटल को पी जाता है, फिर साइकिल में और साइकिल चलाते चलाते पूरे बाटल दारू को पी गया। और क्या कहता है? क्या कहता है हवलदार? अरे वो गोलू की मम्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊंगा। मैं ये तो साला पूरा बाटल की नशा इसी खो गया। अरे ओ हवलदार, वो दाई 1 बाटल दारू पीता है, यूं ही नशा हो जाता है, रोड पर पड़ा रहता है, किसी को कुछ नहीं बोलता, इसलिए उनका केस पूरा। ठीक, लेकिन आगे हम और देखना चाहते हैं। आगे है हाँ, भवानी सिंह। हवलदार पी के गिर पड़े के नाम सुनते ही 50 किलोमीटर दूर। ओह वारे मेरे शेर, वारे मेरे कोलिया। उसी भवानी सिंह के लिए हमने जी यहाँ आए हैं। यहाँ आए। वो कहाँ तक जाएगा? कहाँ जाएगा? उसको पकड़ करके जी हवालत के तहे बंद करना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा। सुनो हवलदार। जी सर। मेरी बात सुन रहे हो? यस सर। मैं तो जा रहा हूं उसको पकड़ने के लिए, अपने बड़े अफसरों के साथ बैठकर चर्चा करूंगा। यस सर। कानून बनाऊंगा जी, घेराबंदी करूंगा। यस सर। तुम थाने में जी ठीक तरह से ड्यूटी बजाना। यस सर। हो सकता है हरामखोर यहाँ भी आ सकता है। जी 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 समझा? यस सर। ये तुम्हारी ड्यूटी है। यस सर। मैं जा रहा हूँ। आपका बंदूक? बंदूक लाओ। ये जी जी, ये लीजिए सर, ये पकड़िए। अब तो चलेगा।
मेरे भय से लोग थर-थर कांपते हैं। मेरे चलने से धरती ऐसे डोलती है मानो मतवाले हाथी के चलने से नाव। जब रात में बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, डाकू और सीख आ जाएगा। वाह रे लबरा, संसार के लबरा हमार के जय श्री राम होंगे। अब एक घन लबरा बाजे ताई हो लड़का मन है अभी देवारी तिहार, ये गली ले वो गली, वो गली ले ये पारा वो पारा घूमत रहते, पेट में चूहा कूदत रहते दादा। सांझ किन होते एक कावरा सीथा ला खाते, लड़का के नींद फूट ले पड़ जाते दाई हो। अब ये क्या बोलते मेरे डर से बच्चा सो जाता है, तोला नहीं डर रहा रे करिया बोखरा। ठाकुर आज मैं इस भरी सभा के सामने ऐलान करता हूँ कि कल रात ठीक 1:10 पर मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा ठाकुर। मैं आ रहा हूँ ठाकुर, मैं आ रहा हूँ। जय मां भवानी। आज वो खूंखार डाकू हमारे हाथ में आते पकड़ा गया था। मैं हमार जमा के डाकुल पकड़े हो कहते रहे हूँ साहब, तीमो डाना करे करम लचाट रहे हो दादा। डाकू को पकड़ना छोड़कर मेरे पेट को पकड़े हो। अरे मैं डाकू चला पकड़े रहे हो कहते हो साहब। ये एक बार क्षमा करता हूँ तुमको। जी जी, लेकिन हो सकता है हरामखोर और यहाँ पे और हवा बोलेगा। वो कहाँ जाएगा? वो बचकर तो जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता। थाना में तुम रहो जी, और मैं जी जल्दी से जी उसके पकड़ने का इंतजाम करता हूँ। यस सर। और कोई भी आता है यस सर रिपोर्ट लिखना। यस सर। ठीक है, आपका बंदूक लीजिए सर, ये रहा। जी जी, अब तो चले गए थाने। अब मेरे को थाना में ही रहना पड़ेगा। अगर कोई रिपोर्ट लिखाने आता है तो मैं उसका रिपोर्ट जरूर लिखूंगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे गांव के चौक चौराहों पर अरे चस्पा लगाया हुआ है कि वो डाकू भवानी सिंह मुझे 1:10 पर मुझे मौत की नींद सुला देगा। लेकिन वो भवानी सिंह है कौन और मुझे क्यों मारना चाहता है, ये मुझे समझ में नहीं आता।
यदि मैं किसी गांव वालों को पूछूंगा तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। क्या तुम लोग बता सकते हो कि भवानी सिंह है कौन? कोई नहीं बता सकता। लेकिन वो भवानी सिंह अरे है कौन? वो जो मुझे मारने वाला है। लेकिन मौत का तो डर सभी इंसानों को रहता है और सभी जीवधारियों को रहता है। इसलिए मुझे भी डर है। इसलिए मुझे थाने जाकर रिपोर्ट लिखाना होगा और पुलिस सिक्योरिटी की मांग करनी होगी। तो मुझे थाना चलना चाहिए। चलता हूं। अरे हवलदार, अरे वो हवलदार, अरे ये तो साला सो रहा है। अबे वो हवलदार की औलाद, हराम जाने किसका मालिक, मालिक, अन्नदाता, मैं धोखम कहीं पा रहा हूँ मालिक, मला माफी दे दे मालिक। जो कुछ भी कहना होगा ना, हाँ देख कर ही बोलना चाहिए। अंधे हो क्या? नहीं, अंधा नहीं हो, मैं देखता हाँ साहब, मोला धोखा हो गया ठाकुर साहब। हाँ। मोला माफी दे दे दादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं। ठाकुर साहब बैठो ना, बैठो ठाकुर साहब। ठीक है, बैठो। तुमने हमारा सम्मान किया जी, हम बहुत खुश हुए। जी जी जी, एक काम करो, जी जी, तुम इस कुर्सी पर बैठो क्योंकि तुम सरकारी अफसर हो। राइट बोलो साहब। कहिए ठाकुर साहब, आपका आना कैसा हुआ? हवलदार जी, मैं रिपोर्ट लिखाना आया हूँ। ओह, अगर ठाकुर साहब आप अपने बंगले में बुला लिया तो मैं आपका रिपोर्ट आपके बंगले में लिख लिया होता, मगर आप मेरे थाने में आ गए हैं तो मैं आपका रिपोर्ट जरूर लिखूंगा। लिखो, जल्दी लिखो। ओह ठाकुर साहब। हाँ हाँ, अरे बैठो तो सही। अरे कल रिपोर्ट लिखते लिखते हाँ, मेरा पेन का स्याही जो है खत्म होकर सिरा गया। आपके पास पेन होगा तो मेरे को दे दो। हवलदार, हाँ, हाँ, इतने बड़े अफसर हो जी जी जी, और एक पेन भी नहीं है। मैं विष्णु देसाई को बोल चुका हूँ छोटा हाथी में पेन आने वाला है। जी, तुम अभी पेन आने वाला है, वो भी छोटा हाथी पे। छोटा हाथी में रायपुर से आने वाला है। अच्छा जी, आपका रिपोर्ट लिखना है, आपके पास पेन होगा तो मेरे को दे दो। ठीक है जी। अरे रिपोर्ट तो मुझे ही लिखाना है, यस, क्योंकि यस। मेरा ही फायदा होने वाला है। यस यस, इसलिए मैं तुम्हें पेन दे देता हूँ। जी जी जी, ठीक है, ये लीजिए। अच्छा ठाकुर साहब, आप बताइए आपका रिपोर्ट कैसा लिखूं? ठीक है जी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सबसे पहले जी, जी, देखो, जी। मैं जैसा कहूँगा हाँ, हाँ। तुम वैसा ही लिखना। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कलम चलाऊंगा। बिल्कुल राइट, राइट, बिल्कुल राइट। ठीक ठीक, अच्छा लिखो। अच्छा लिखो। हवलदार, ये क्या लिखे हो तुम? मैं इसको काट देता हूँ। अरे काटो उसको। काट गया। कट गया ना? जी देखो हवलदार जी, फिर गलती मत करना। जी ठीक है। यस सर। अब क्या है कि सबसे पहले तो मेरा नाम बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा मेरा नाम लिखना। मेरा नाम ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। पिता पिता तेज प्रताप सिंह। आप लोग हाइब्रिड वाले हैं क्या? क्या नाम से नाम बातें करते हो तुम? पिता तेज प्रताप सिंह। ग्राम भानपुरी, ग्राम भानपुरी, पोस्ट देवार, पोस्ट दिमार, थाना अर्जुनी, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी, जिला व तहसील धमतरी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक है। अरे हवलदार, अरे उसको क्यों लिखा? मैं उसको काट देता हूँ। काटो उसको। काट गया। हाँ यार हवलदार, तुम वैसे लिखते हो तुम। जी 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 जी, आगे बताइए ठाकुर साहब। ठाकुर अच्छा मैं लिखा रहा हूँ। हाँ 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 तो हाँ, तो भवानी सिंह, भवानी सिंह, अरे डाकू भवानी सिंह, डाकू भवानी सिंह, जो कि मुझे 1:10 10 मिनट पर 10 मिनट पर मुझे मुझे मारने का ऐलान किया है।
तब मोला काफर मारी हवलदार क्या कह रहे हो? मोला मार ही कथा। क्या यार तू कैसा हवलदार है? अरे तुझे नहीं, अरे मुझे मारने के लिए। ऐसा बोलो ना। ऐसे ही बोल रहा हूँ ना। तेरे को मारने का धमकी दिया। हाँ ये बात सत्य है। ठीक है, लिखो। मेरे को मारने का ऐलान किया है। ऐलान किया है। तो तुम मेरे बंगले के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगाना है। ठीक है? ठीक है। अरे यार हवलदार, अरे उसको क्यों लिखा? मैं इसको काट देता हूं। अरे काटो उसको। क्या यार समझ में नहीं आता, बार बार बोलना पड़ता है। जी जी लिख रहे ना? हाँ हो गया। तो यही है। आपका रिपोर्ट हो गया? मेरा रिपोर्ट हो गया। तो एक काम करो तुम, और आप इसका चढ़ोतरी। हाँ चढ़ोतरी का क्या मतलब है? क्या है थोड़ा बहुत। ओ तो तुम पैसे की मांग कर रहे हो? पैसा नहीं चाहिए मेरे को। तो फिर क्या है आपके यहाँ मेरे को ड्यूटी बजाना है? बिल्कुल ड्यूटी बजाना है। तो मैं रात में हाँ शराब पीता हूँ तो जगता हूँ, और शराब नहीं पीता हूँ तो सो जाता हूँ। इसलिए मेरे को एक बोतल का व्यवस्था करना पड़ेगा। देखो हवलदार जी, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, ना एक बोतल भी नहीं देंगे, और ना ही एक पाव भी नहीं देंगे। हम आप मेरे को फूटी कौड़ी नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आधा पाव भी नहीं? आधा पाव भी नहीं देंगे। मैं इस रिपोर्ट को अभी लिखा हूँ, मैं अभी फाड़ हवलदार इस रिपोर्ट को तुम फाड़ दोगे? नहीं ठाकुर साहब नहीं। जानते हो मेरा पहुंच बहुत दूर तक है। तोर पहुंच मोदी का घलोक चल देता। हाँ, समझ आ गया ना? जी जी जी। देखो जी, तुम रिपोर्ट लिखे हो ना? जी। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जी। यदि तुम मेरा काम करोगे, हाँ हाँ हाँ, तो उस यदि कुन हाँ। भवानी सिंह को पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें अरे 2-4 पैसे क्या दूंगा? मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अभी आधा पाव घलोक नहीं है? अरे अभी मैं एक कुछ भी नहीं दूंगा मैं। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है? ठीक है। अच्छा हवलदार जी, एक काम और करना। क्या काम है? तुम्हारे जितने भी साथी हैं, हाँ हाँ, सबको वायरलेस करके बुलवाओ, फोन लगा कर बुलवाओ। ठाकुर साहब हाँ, मोरकर तो मोबाइल नहीं है दादा। क्या? मोरकर तो मोबाइल नहीं है। इतने बड़े अफसर होकर हाँ। एक मोबाइल भी नहीं है? नहीं, वैसे मेरे घर में 40-50 मोबाइल है। 40-50 मोबाइल है? हाँ, लेकिन वो सब काम में बिजी हैं। वारे हवलदार, घर में 40-50 मोबाइल हैं, लेकिन वो बिजी हैं, वो काम पे लगे हुए हैं। जी, लेकिन तुम्हारे पास एक भी नहीं है अभी? नहीं है। आपके यहाँ रिपोर्ट करना है, आपके काम करना है, आपके पास होगा तो मेरे को दे दो ठाकुर साहब। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है। यस, लो जी। हाँ हेलो, हाँ हाँ ठाकुर के यहाँ लगाना है। हाँ हाँ हाँ, ठाकुर साहब आवत है हो गया? आवत है। चलो ठीक है, हो गया। एक काम करना। जी जी जी। सबसे पहले तुम मेरे बंगले पे चलो। हाँ हाँ हाँ। तुम बंगले का मुआयना करना। जी। कौन कहाँ पर रहेगा, कौन कहाँ पर रहेगा, मैं सब बताऊंगा। चलिए ठीक है? जी, चलो आओ। चलो चलो चलो। तो ये है हमारा शानदार बंगला। देखा? अरे तेरी मेरी जान, बाप रे बंगला। ये ठाकुर साहब। हाँ हवलदार। ये यहू बंगला है? क्या? यहू बंगला है? ये बंगला? हाँ। अरे हवलदार है? अरे इतना भी तुम नहीं समझ सकते, इतने बड़े हवलदार होकर। हाँ हाँ। अरे ये हमारा बंगला है। हाँ हाँ। ये जो कंपाउंड देख रहे हो ना, हाँ ये हमारा बंगला है। और ये जो है ना, हाँ। ये सीसीटीवी कैमरा है। ये क्या है? अरे सीसीटीवी कैमरा नहीं समझे? लगता है तुम आसाराम का चेले हो। हवलदार!
क्या बात करते हो तुम? जी देखो यस मैं सर। तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, जी, जी। ये है सीसीटीवी कैमरा। कैमरा इस कैमरे पर जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं हैं? उसका चित्रण वहाँ पे छप जाएगा। यस सर। यदि कहीं डाकू भवानी सिंह यहाँ आएगा तो उसका चित्र उसमें छप जाएगा, छप जाएगा, है ना? यस। इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगाया है। यस सर। समझ गए ना? जी। तो तुम एक काम करना, जितने भी तुम्हारे साथी हैं उसको मेरे बंगले के चारों तरफ लगा देना। चारों तरफ लगा दूंगा। और तुम जी इस मेन गेट पे रहना। मोला मेन गेट भर में मत रख दादा। क्यों? अरे क्यों? क्यों? अब जेकर रख बेते कर रहा हूँ दादा। हाँ तुम ऐसी करना। हाँ। तुम मेन गेट पे रहना। अरे क्योंकि तुम एक सच्चे सिपाही हो, जी, सच्चे जी। हवलदार हो, यस। इसलिए मुझे ईमानदार हवलदार की जरूरत है। यदि कोई दूसरा रहेगा तो भाग जाएगा। जी जी है ना? जी यस तुम बंदूक पकड़ कर यही रहना। यस और मैं अंदर बैठा हूँ। जी जैसा कहीं आता है कोई, यस है ना, जी। मुझे फटाक से खबर करना। तुरंत फौरन। ठीक है? यस सर। ठीक है, जाओ। जी राखे राम तेला लेगे कौन और लेगे राम तेला राखे कौन? मेन गेट में मोला रखे दादा और वही वो डाकू हा पहली मोला मर्डर करी, देकर बाद में अंदर घुसी। चल भगवान ऊपर वाला। ये रहा उस ठाकुर का बंगला। अरे यार, यहाँ पर तो उस पुलिस वाले कुत्ते का पहरा लगा हुआ है। चुप रहे! ते हमला कुत्ता मत का बेटा, ते कुत्ता तोर दाई कुत्ता तोर दादा कुत्ता, हमला पुलिस वाला कुत्ता का भी बेटा है। अब मैं बंगले के अंदर जाऊं तो जाऊं किधर से? हाँ, एक काम करता हूँ, बंगले के पीछे एक बहुत ही बड़ा बरगद का झाड़ है, उसी के सहारे मैं बंगले के अंदर घुस जाता हूँ। हवलदार! ओए! अरे क्या आवाज आया? ए लक्ष्मी माता के प्रसाद लखाए बर करिया कुकुरा है। देखो उसको यहाँ से भगा दो। बोला अमली डहान, अमली भाटा, अमली दी डहान खेदत हो। ठाकुर, शायद तुझे मालूम नहीं कि डाकू भवानी सिंह तेरे बंगले में आ चुका है, लेकिन ठाकुर है तो है किधर? पहले उसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। तो यहाँ पर आराम कर रहा है ठाकुर। अरे यार, एक काम करता हूँ, अगर मैं इस ठाकुर को अपने इस बंदूक की गोली से मारूंगा तो बाहर में जो पुलिस वाले कुत्ते पहरा दे रहे हैं ना, उनको पता चल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैं इस ठाकुर को ना अपने एक धारदार हथियार से मारूंगा ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना लगे। ठीक ठीक ठीक, या अच्छा ठाकुर, हाँ, देखो तो क्या तुम भवानी सिंह हो? देखो भवानी सिंह, तेरा और मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। अरे तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो?
ठाकुर याद कर कमीने, याद कर। एक गरीब गंगा नाम की लड़की तुम्हारे यहाँ काम करती थी ना? हाँ ठाकुर, मैं उसी का छोटा भाई भरत हूँ। ठाकुर तुम भरत हो? हाँ ठाकुर। भरत, देखो भरत, मैंने जाने जाने में जो भी गलती किया है मुझे माफ कर दो भरत, मुझे माफ कर दो भरत। ठाकुर माफ कर दो, और अभी तुझे ठीक इसी तरह मेरी दीदी गंगा भी तुम्हारे सामने अरे चिल्लाई होगी, गिड़गिड़ाई होगी कि मुझे माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन ठाकुर तूने मेरी दीदी गंगा का कहना नहीं माना। ठाकुर भरत, देखो भरत, ये मेरा सारा धन दौलत, ये बंगला मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो भरत, मुझे छोड़ दो। मैं हाँ कद का कलब के मांगे दाई हो आधा अनित आधा पाव दे दे मोर बात ला ध्यान रखी, मर रे रोगा ठाकुर। ठाकुर तुम्हारे जमीन जायदाद का अरे मैं क्या करूंगा? ठाकुर क्या तुम मेरा बीता हुआ कल मुझे वापस दिला सकते हो? नहीं भरत, नहीं ना? ठाकुर क्या तुम मेरी दीदी गंगा मुझे वापस दिला सकते हो? नहीं ठाकुर, नहीं ना? तो ठाकुर तुझे भी मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं भरत, मुझे मत मारो भरत, नहीं भरत, नहीं, मुझे छोड़ दो भरत। ठाकुर छोड़ दो भरत, छोड़ दो भरत, मुझे छोड़ दो। ठाकुर मेरी जान बख्श दो। मैं तुझे दौड़ा दौड़ा कर खिल्ला कर मारूंगा ठाकुर। ठाकुर आज जरूर मेरी दीदी गंगा की आत्मा को शांति मिली होगी, और आज के बाद अगर किसी ने भी किसी बहू बेटी को अगर गंदी नजरों से देखा तो मैं उसका आंख फाड़ दूंगा। ए रोगा अबड़ मरखंडा हो गए दाई, मैं तुम्हार मन बार जाहूं धमतरी और सब जन बर चश्मा लाहूं, ए रोगा आखिर फोड़ दूंगा थे। अगर किसी ने भी किसी भी बहू बेटी को अगर उंगली भी उठाया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। सब जन अपन अपन जेब में धर ले रहा दाई हो हाथ ला। और आज के बाद इस देश में हो रहे काला बाजारी और भ्रष्टाचार को भी मैं जड़ से खत्म करूंगा। ठाकुर तो जान से गया, अब रहा वो साला हवलदार। जब मैं उसके पास रिपोर्ट लिखाने गया था तो क्या कहा था कि बेटा पैसे को तो कुत्ता नहीं खाता, नोट का बात कर, नोट का। मैं आ रहा हूँ हवलदार, मैं आ रहा हूँ।
डाकू ला? अरे बाप रे साहब, डाकू किधर से गए? साला डाकू। क्यों रे हवलदार, तूने फिर जानबूझकर बेवकूफी किया है। आज वो डाकू हमारे हाथ से पकड़ा गया था। भागा गया? डाकू को पकड़ना छोड़कर जी मुझको पकड़ता है। मैं डाकू समझ रहा। अरे जिस मिशन के लिए मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है, उस मिशन में बार बार मैं असफल हो रहा हूँ। लेकिन कब तक बचेगा हरामजादे? यस सर। सुनो हवलदार। जी सर। डाकू भवानी सिंह होशियार ही नहीं जी, बहुत चालाक और खतरनाक भी है। यस सर। अगर वो पानी में भी छुपा होगा तो वहां से निकाल कर उसे मछली जैसे तड़फा कर मारूंगा मैं। अरे कब तक बचेगा मेरे हाथ से? यस सर। सुनो जी, मैंने कंट्रोल रूम से तुमको फोन किया था। हाँ हाँ कि ठाकुर साहब को स्वीकृति प्रदान करना है। हाँ 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 ठाकुर साहब को स्वीकृति प्रदान किया हो? हाँ किया है। फिर भी जी मौका मुआयना जांच करना पड़ेगा। यस सर। चलो ठाकुर साहब की बंगले में चलिए। चलो। अरे अरे ये तो ठाकुर साहब की लाश है। ये ठाकुर साहब लाश है। जी तुम कहाँ थे रे? मोला तो ठाकुर साहब हम मेन गेट में रखे रही से। अरे भाई जब तू मेन गेट पे था, हाँ, तो डाकू घुसा किधर से? ये ना पूछ लेना। अबे एक मरा हुआ आदमी बात करेगा? मर गए। ए साहब, ये तो मर के खत्म हो गए। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कितना बेदर्दी से मारा, कितना रक्त निकला हुआ है। इतना भी तजुर्बा नहीं तुझको? कहीं बेटा तू डाकू से मिला हुआ नहीं है? नहीं दादा। कहीं डाकू से रिश्वत तो नहीं लिया है? नहीं साहब। मैं मर गया। क्या जवाब दूंगा मैं अपने सीनियर अफसर को, बड़े अफसर को क्या जवाब दूंगा? हर समय फेल खा जा रहा हूं इसके कारण से। जी सुनो हवलदार। यस सर। एक पते की बात बताता हूँ। बताइए सर। वो राज जी सिर्फ तेरे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। यस सर। जब तक डाकू भवानी सिंह पकड़ा नहीं जाता, नहीं जाता, और ठाकुर साहब का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाता, जी जी जी, तब तक बेटा जी इसके बारे में जानकारी सिर्फ तेरे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। यस सर। ऊपर वाला अधिकारी को मैं संभाल लूंगा। मैं नीचे अधिकारी को दबा दूंगा। उल्टा की पुल्टा बात करते हो। संजीवनी की व्यवस्था करो। मैं ताऊ जी जही। अरे भैया कौन सी संजीवनी की बात कर रहा हूँ यार? ओ हनुमान जी ला रही थे। अरे वो नहीं, आपातकालीन हॉस्पिटल में फोन लगाता हूँ, वहां से हुई करते हुए 108 नंबर का गाड़ी आएगा। यस। और ठाकुर साहब की लाश को जोड़कर पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। यस सर। और आदि बुलाओ। जी जी जल्दी करो। आइए आइए। फोन लगाओ। ठाकुर साहब हेलो, इधर आइए। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। इधर आइए। क्या हो रहा है हवलदार? यस सर। अबे क्या हुआ साहब? क्या रे? ठाकुर के जीप पाछू डाले छूटे हैं। बदबू मार रहा है। अरे हमने अपने जीवन में कई लाशें ऐसे देखा है, और तू छोटी सी बात कर रहा है। रुमाल को बांध लेता नाक पे, उसके बाद उठाना चाहिए तुमको। जी जी जी। सुनो जी हॉस्पिटल से जी वो पोछा वोछा करने वाले जी, उसको बुलाकर इस जगह को साफ करो। साफ करवा दूंगा। एक बात सुनो काई साहब, मैं थोड़ा देर के लिए अपने क्वार्टर से करा रहा हूँ। अब जल्दी आहू। अरे मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। जी, जी। लेकिन तुम थाने में सावधानी पूर्वक अपना ड्यूटी बजाना। हैं? और हो सकता है वो हरामजादे जी और डाकू भवानी सिंह यस सर। यहाँ भी अटैक कर सकता है। अटैक कर सकता है। ठीक है जी। मेरा बंदूक लाओ। जी सर।
मैं अभी तेरा बंदूक लगता हूँ। ये लीजिए साहब आपका बंदूक, ये लीजिए। हर काम में पता नहीं। यस सर। वो कहाँ जाएगा साला भवानी सिंह? अबे कहने से कुछ होता है? मैं अभी पकड़ता हूँ, अभी पकड़ता हूँ। अभी ठाकुर लमारे है तिहा भवानी सिंह नो है दादा, वो तो भरत हरे और ठाकुर लत मार डरी दूसरा नंबर में मोला धांसा ही दादा। ता ए ठाकुर के नहवन खोरन में मेछा दाढ़ी दे दे थो। आ ठाकुर आ ना दाढ़ी में छल बना दे। चल दादा मोर दाढ़ी में छल में ही बना ले थो। आ आ आ आ आ आ आ, आ। चल भैया अब मोला थाना में रहना पड़ी और ड्यूटी बजाना पड़ी दादा। कतका बेर कौन आ जाही तेला कोई नहीं जाने। अरे बहुत थकासी लग रहा है यार, समझ में नहीं आता ये डाकू कब पकड़ाएगा, कब गले की फांस कटेगा। उसको पकड़ते पकड़ते दिमाग खराब। अरे गंगा, अरे ओ गंगा। हाँ जी। अरे कहाँ चली जाती हो? कब से चिल्ला रहा हूँ। बाबर जी खुश रहो। कहाँ गई थी? मैं तो अंदर में खाना बनाती हूँ। अरे खाना बनाई थी किचन सेट में, किचन रूम में, लेकिन तुमको दरवाजा, मेन दरवाजा को बंद कर देना चाहिए। हो सकता है कुत्ता भी आ सकता है, जानवर भी आ सकता है, पता नहीं कौन कौन आ सकता है। हाँ जी। गंगा हाँ। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, मैं आज की लड़ाई में बहुत थक चुका हूँ गंगा, बहुत थक चुका हूँ। मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरे लिए भी बिस्तर की व्यवस्था कर दो। हाँ जी। बिस्तर लग गई जी। बिस्तर लग गया? हाँ। सुनो गंगा, हाँ। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरा पाला ऐसे खूंखार डाकू से पड़ा है, ऐसे आतंकवादी से पड़ा है जो मेरे हाथों से 2 बार पकड़ाते बच गए हैं और अधिक खूंखार हो चुका है। जानती हो गंगा? हाँ। हो सकता है वो हरामजादे हमारे क्वार्टर भी आ सकता है। ओ डाकू हमारे बंगला में खेलो वही का तुझी। ओ डाकू से मोला बहुत डर लगती। अरे गंगा, हाँ। जब तुम डर जाओगी तो हमारी बहनों का क्या हाल होगा? गंगा, हाँ। अगर इस लड़ाई में मैं गंगा कहीं शहीद हो जाता हूँ, धरती माता की मिट्टी को अपने सुहाग समझ करके लगा लेना गंगा, और कहना मैं एक हिंदुस्तानी रानी हूँ, और कहना मैं वीरांगना की पत्नी हूँ और एक हिंदुस्तानी नारी हूँ, कहकर इस बंदूक को उठा लेना गंगा। हाँ गंगा, बिस्तर लग के जाके आराम करो। ठीक है गंगा, मैं आराम करने जा रहा हूँ। अच्छा के बजे 1:10 में हाँ ठाकुर ला मारे है, और के बजे तो ला मारी जी। हाँ आही त मारी। वारे बेटा डाकू। अच्छा अरे ए दादा ये ला हटा। अच्छा हुआ हवलदार कि तू रास्ते पर ही मिल गया। साफ बोल। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। ते मोला मार के का नाम कमा भी। हवलदार हंसी बंद करो। याद कर, तो गरीब भाई बहन तुम्हारे पास रिपोर्ट लिखाने आया था।
कब आ रही दिल्ली? हाँ, तो तुमने क्या कहा था कि बेटा पैसे को तो कुत्ता नहीं खाता, नोट का बात कर, नोट का। वाह, मोरकर नहीं, तबादली वाला नोट पुराना ना, एक तरह खाबे कचका कन लागी। मतलब तुम काला बाजारी भी करते हो? नहीं दादा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हवलदार। ये देख लेता है वो, जब का बेले आए तब का बेले मोला बंदूक ला देखावा थे। का एकर बंदूक में गोली हावे धुन नहीं है, और जब का बेले आए तब का बेले मोला इतना दबाई दबा थे दाई हो, अब मोर कोनो अनचेता रह पड़ जही नहीं, तब रास्ता घलो भूला जही। धोखा खाता मैं? हाँ। और धोखा खा रहा हूँ? हाँ। लेकिन वो कैसे? मैं बताता हूँ तो। बताओ। ए बता। हाँ। जब ते रिपोर्ट लिखा ला रहे, अच्छा, तो ओ थानादार के मेछा कतका बड़ ही चल बता। अरे यार हाँ, उस हवलदार का मुंज तो बहुत बड़ा बड़ा था। ये दे रोगा मोर में चल देख। ए हवलदार, गए मुंज मुड़ा लेने से क्या आदमी का शकल बदल जाता है? मैं हाथ वाला बता दो जी। क्या बता रहा है? हम अनहा जावर जियार दो भाई। अच्छा। और दोनों जन के लग गए पुलिस के नौकरी। हाँ। मोर नाव है हवलदार, बिन पिए गिर पड़े। अब मोर छोटे भाई के नाम है हवलदार, पी के गिर पड़े। अरे हाँ हाँ हाँ, उसने अपना वही नाम बताया था। ठीक ठीक। हाँ हाँ, ओकरे बड़े बड़े मेछरी दादा। हाँ। अब वो हाँ, ये दे अमली डीक चोरी मामला में पकड़ा गए, तहन वाला बस्तर तहन भेज दिए। अब दे मोला मैं कहीं नहीं जानो ते जबरन के मोला मारा था सियार भाई। नहीं नहीं मोला मत मार दोस्त। ए हवलदार, मैं तो तुझे जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं, है ना? हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन फिर हाल अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहता है, हाँ, हाँ, तो हाँ। मेरा एक काम कर। का काम करे बरे? उस साहब का पता बता, उस बड़ा इंस्पेक्टर का पता बता, वो कहाँ है? अब आया बेटा वो पहाड़ के पास। ये बात सत्य है। अरे कभी कभी हंसी भी आता है यार। मेरे बड़े साहब को पता बताऊंगा, उसका मर्डर होगा, मेरा प्रमोशन होगा। मेरा किस्मत भी लक्की वान है। मैं अभी बता देता। तुरंत बताओ। बोलो। उस एला बाजू डाल। हमार बड़े साहब इंस्पेक्टर है। अच्छा। एक सीसी हेमराज तेल ला अपन तरवम चुपर के घर में विश्राम शांति करे थे। विश्राम शांति मतलब? आराम करे थे। अच्छा ठीक। हाँ, हाँ, हाँ। हवलदार, मैं तो जा रहा हूँ उस इंस्पेक्टर के हवेली पर। हाँ, हाँ, हाँ। और अगर कहीं तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की, समझ गया ना? जी जी। ठीक ठीक। जाइए जाइए। कहाँ जाबे रे बेटा? अच्छा, तो ये है उस इंस्पेक्टर का हवेली। अरे यार, यहाँ पर तो कोई पुलिस वाले का पहरा भी नहीं, मतलब मुझे उस इंस्पेक्टर को मारने में कोई कठिनाई ही नहीं होगा। ठीक, लेकिन तकलीफ ये है कि मैं उस इंस्पेक्टर के हवेली में जाऊं तो जाऊं किधर से? हाँ, एक काम करता हूँ, हवेली के पीछे एक बहुत ही बड़ा आम का झाड़ है, उसी के सहारे हवेली के अंदर घुस जाता हूँ।
इंस्पेक्टर, शायद तुझे मालूम नहीं कि डाकू भवानी सिंह तुम्हारे हवेली के अंदर आ गया है, लेकिन है तो है किधर? ये अच्छा, तो यहाँ पर आराम कर। हाँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं अपनी बंदूक की गोली से नहीं मारूंगा, क्योंकि बंदूक की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए इसे ना अपने इस धारदार हथियार से मारूंगा। अच्छा, अरे कमीना, हाथ ऊपर उठा। ओह, भवानी सिंह, तुम्हारा इतना हिम्मत कि रक्षा विभाग के ऊपर अटैक। ओला मोर पर रहन दे, ओला मोर पर रहन दे, ओला मोर पर। हरामजादे, आखिर तुम हमारे बिछाए हुए जाल में आकर के फंस गए। हवलदार, यस सर। उठो। जी सर। और लगा निशाना हरामजादे के ऊपर। वारे कुत्ते कमीने, तुमने मेरे को कई बार चौंका चौंका कर भगा है। आज उन सब का बदला इस बंदूक की गोली से लूंगा। मुझे मालूम होता कि तुम मेरा पीछा करते यहाँ तक आ जाओगे तो मैं तुझे वही जान से मार दिया होता। अंडा से चूजा नहीं निकला है और खरोच मारने लग गए रे। आखिर रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं बेटा। अगर कहीं जुबान हिलाने की कोशिश किया तो मैं आपका 3200 दांत बाहर कर दूंगा। ओह गंगा, तुम? हाँ जी। अरे मैं ये बंदूक तो तुम्हारे हाथ पर रक्षक ले दिया था, लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आज तूने मेरी जान बचाई है गंगा, मेरी जान बचाई है। मैंने तो इतिहास से पढ़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि के रक्षक लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन देश की सेवा करना नहीं छोड़ी। और एक तुम हो जो अपना प्राण की परवाह ना करते हुए आज तूने मेरी जान बचाई है गंगा, मेरी जान बचाई है। इसलिए कहना चाहता हूं, धर्म और मर्यादा की खान, धर्म और मर्यादा की खान है नारी, धर्म और मर्यादा की खान है नारी। देश गांव घर की शान है नारी। कर्तव्य परायण सुसंस्कार, कर्तव्य परायण सुसंस्कार मिला है इन नारी से। त्याग तपस्या बलिदान, त्याग तपस्या बलिदान मिला है इन नारी से। अगर ये नारियां नहीं होती, अगर ये नारी नहीं होती, ये सच है, किसी के घर बच्चे भी नहीं होते। गलत बोला था, बिल्कुल गलत है। अबे क्या बात? अगर बच्चा नहीं होती तो लड़का नहीं होई। हमजादे, ओह आज मैं तेरी वीरता को लेकर के गंगा
इस पूरी नारी समाज को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। और गंगा, सचमुच में देश को चाहिए तुम जैसी नारियां, और देश को चाहिए तुम जैसे नारी, गांव को चाहिए तो तुम जैसे देवी, और घर को चाहिए तो तुम जैसी लक्ष्मी। गंगा, तुम जैसी लक्ष्मी। गंगा, गंगा, लेकिन गंगा तो मेरी दीदी का नाम है। अबे, अपनी गंदी जुबान से मेरी धर्मपति का नाम मत लो, वरना तेरा जिब्या काट कर रख दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, गंगा मेरी दीदी है। इंस्पेक्टर साहब, गंगा मेरी दीदी है। गंगा तुम्हारी दीदी कभी नहीं हो सकती। कहां हिंसा की मार्ग पर चलने वाले एक खूंखार डाकू, और कहां देश की सेवा करने वाले एक नौजवान की पत्नी गंगा। सुनो जी, ये अपन आपला बचाए की खातिर मोला बहन कहा थे, एला थाना में ले जाओ और 2-4 डंडा लगाओ ना, तब होश ठिकाना भी। बिल्कुल सही बात कहा गंगा, इसने बहुत तड़पाया मुझको। हवलदार, यस सर। थाने ले जाकर 30 लगाओ ना, बिल्कुल। तब सारा पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, गंगा मेरी दीदी है। इंस्पेक्टर साहब, गंगा मेरी दीदी है। अरे गंगा अगर तुम्हारी दीदी है, गंगा अगर तुम्हारी दीदी है, कोई तुम्हारे पास सबूत है? कोई सबूत है? दिखा प्रमाण। इंस्पेक्टर साहब, अरे मेरे पास कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन गंगा मेरी दीदी है। इंस्पेक्टर साहब, सुनो जी, ये मोर एक भाई रही से, लेकिन अगर हाथ में पेन और कापी रहा, लेकिन ये तो 12 रुपया जैसे दिखते, ये मोर भाई नहीं हो सकी जी। बिल्कुल सही बात कहा गंगा। हाँ। ऐसे बहुरूपिया लोग हमारे गांव में आकर के हमारी माता बहनों के सामने छल करता है कि मैं दूर की रिश्ता तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारा मामा हूं, तुम्हारे काका हूं, अमुक रिलेशन का हूं। आज ऐसे बहुरूपियों कारण से हमारे समाज में माता बहन ठगी का शिकार हो जा रही है। तुम अंदर जा, मैं संभालता हूं। दीदी, अरे मोला पहचान दीदी, मोला पहचान, मोला पहचान दीदी। अरे तय काला काला वर्दी, काला काला मुंछदारी वाले, तय मोर भाई नहीं हो सकता। दीदी दीदी लगा है। दीदी, अरे याद करो पल दीदी, याद कर। दीदी, वो जंगल के रास्ता और माँ दुर्गा के मंदिर और जंगल में मंदिर में तो अकेली छोड़ के नौकरी के तलाश में रायपुर शहर जाना। दीदी, का तय बोले मंदिर में छोड़ी? हाँ दीदी। नौकरी की तलाश में गई? हाँ दीदी, हाँ। का वही मोर भरत श्री? दीदी, मैं तो रोई अभागा भाई भरत है रो दीदी। दीदी, भाई दीदी, दीदी। नो नो नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गया भैंस पानी में। दीदी, जब मैं नौकरी के तलाश करके रायपुर शहर से वापस आओ ना दीदी, तो मैं मंदिर में तो बहुत ढूंढे हो दीदी, लेकिन ते नहीं मिलिस। लेकिन ते जो लिख के छोड़े रहे ना दीदी, हाँ भाई। ओ मोला मिलिस। हाँ। जब मैं वो पढ़े हूँ तो अपन आप नहीं संभाल पाए दीदी,
अरे मैं एकदम पागल से हो गया हूँ। और ठाकुर ला मैं जान से मार रहा हूँ दीदी। गलती करे हुए भाई। अरे दीदी हाँ ते तुम और पेन का भी मैं लिख के छोड़े रहे हाँ कि भाई मैं आत्महत्या करे बर जात हूँ, लेकिन ते यहाँ कैसे आ दीदी? सुनत है भरत। हाँ अरे ते तुमन मंदिर में अकेले छोड़ दी भाई। हाँ? और नौकरी की तलाश में निकल गया। हाँ। मैं सोची हे भगवान आज मर चोला में दाग लगी, मैं काजी के रहूं, ऐसे करके आत्महत्या करत रही हूँ भाई। देखे थे सुना ये बहावर चूड़ी और मांग की सिंदूर। हाँ? ये सब साहब के देने का जेला थे आज मारे बड़ा हंस रहे। नहीं भाई जा भरत, हंसते होकर से माफी मांग ले और अपना अपना कानून के हवाले कर दे भरत। आप महान है इंस्पेक्टर साहब, आप महान है जो एक समाज में गिरी हुई लड़की को अपनाया, अरे उसे अपना नाम दिया और जीने का सहारा दिया। आप धन्य इंस्पेक्टर साहब, आप धन्य हैं। अबे क्या धन्य हो, क्या धन्य हो, क्या धन्य हो लगाए हो। यहाँ तो लहसुन है, लहसुन है। सुनो भरत, सुनो भगवान सिंह, तूने जो काम किया है मैंने अपना मानवता का फर्ज निभाया है, लेकिन तूने जो काम किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है और जानता है उसका सजा धारा नंबर 302 के तहत फांसी की सजा। इंस्पेक्टर साहब, अरे मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि इस देश में हो रहे पापाचार और अत्याचार को जड़ से खत्म किया। इंस्पेक्टर साहब, हरामजादे, बदले की भावना में आकर के तुमने जो काम किया है उसका परिणाम जानते हो। और फिर अरे वो ठाकुर तो हमारा शिकार था। सुनो भवानी सिंह, जिस रास्ते में तुम चल रहे हो ना, जिस रास्ते में तुम चल रहे हो उसमें सिवाय बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाओ, भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाओ और ये हिंसा की रास्ता को त्याग दो। लेकिन तूने जो गुनाह किया है, कानून को अपने हाथ में लेकर के गुनाह किया है, उसकी सजा तुमको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, अरे चढ़ा दो मुझे फांसी पे या दे दो काला पानी की सजा, क्योंकि अब तो मुझे मेरी दीदी मिल गई। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। तो ठीक है हवलदार। यस सर। हथकड़ी लगाओ। और मैं फाइल तैयार कर रहा हूँ, केस फाइल जी। जल्दी अदालत में इसको पेश करना है। तुरंत मैं अभी हथकड़ी लगाता हूँ। गंगा। हाँ जी। अरे हमारी प्यारी लाडली बहना आशा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। ओ पर सहेली कहाँ के है, मैं जल्दी बुला के लाता हूँ। जल्दी बुला करके लाओ। आशा का हो गया भाभी, तो भैया डिप्टी लागे ना, तो ले जल्दी बुला के मोला बुलाते। चल भाभी। हाँ पता था भैया। खुश रहो बहन, खुश रहो। आशा। हाँ भैया। अरे कहाँ गई थी बहना? भैया मोर सहेली अभी ना निराशा वो कर यहाँ गिरे। अच्छा, अपनी सहेली के यहाँ गई थी। हाँ। देखो आशा, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही, हाँ। अब बड़ी हो चुकी है, कहीं आती हो जाती हो ना। हाँ। अरे मुझको फोन करके बता देना चाहिए, या तो तुम्हारी भाभी से बात करके बता देना चाहिए अमुक जगह जा रही हूँ। आशा हाँ। सुनो, तूने जो एग्जाम दिया था ना, हाँ। नौकरी के लिए परीक्षा दिलाया था ना, हाँ। अरे उसमें तू पास हो चुकी है और हमारी डिपार्टमेंट में, हमारी पुलिस विभाग में तुम्हें लिपिक के पद में नौकरी मिल चुकी है। सच में भैया? हाँ आशा, इसी खुशखबरी देने के लिए आ रहा हूँ मैं, समझे? थैंक यू भैया। आशा, बहुत बहुत बहुत। आशा, ये आशा भैया एक कौन है भैया? ये हाँ। ए आशा, ये कोई भी हो, इससे क्या मतलब? चलो अपने भाभी के पास जाओ। आशा, अरे मोला पहचान, आशा मोला पहचान। याद कर,
स्कूल के टाइम छुप छुप कर हम गार्डन में मिला करते थे। याद कर आशा, मैं तुम्हारा वही आशिक भरत हूँ आशा। ओ मरैया का छाँव। हाँ आशा। कॉलेज के बहाने पीछे में मिलना। हाँ आशा। भरत। आशा। अरे आशा ने खेल दिया पासा। इधर आ। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये सब क्या हो रहा है? भैया जब भरत हूँ मैं साथ में कॉलेज में जाते थे ना भैया, तब से हम दोनों का प्रेम संबंध जुड़ चुका है भैया। इतनी आसानी से कह दिया कि मैं उससे प्रेम करती थी। खींच कर एक थप्पड़ मारूंगा ना तब पता चलेगा। अरे प्यार करने से पहले एक बार तो सोच लिया होता कि कहा तुम्हारा भाई देश की सेवा करने वाले एक नौजवान और तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आशिक एक खूंखार डाकू। आज तो तुझे बहन कहते हुए मुझे शर्म आती है। अच्छी एक ठासा ऐसने बेटी माई माना तो माँ बाप के नाक में चूड़न आते। देखो आशा, अरे कोई भी कदम को उठाने से पहले, कोई भी कदम को उठाने के पहले एक बार सोच लेना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बहने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी हमारी कई बहनियां हैं, सब बैठे हुए हैं। एक बार सोच लेना चाहिए। तुम्हारा एक गलत कदम, तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देगी और एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। जब भी कोई कदम उठाती हो गंगा तो अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को विश्वास में लेकर के कदम उठाना चाहिए, समझी? ठीक है भैया। ठीक है गंगा। हाँ जी। सुनो गंगा, हाँ। भवानी सिंह को कोर्ट में पेश करने का समय हो रहा है। तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश? सुनो जी, आज रक्षाबंधन की तिहारे मर भाई के गले में राखी बांध देते हो तो तुम खुशी खुशी से ले जाओ जी। ठीक है, जल्दी तैयारी करो और उसकी कलाई में राखी बांधो और फिर उसके बाद हम लोग ले जाएंगे। हाँ। दो कुर्सी दे दो भैया। भरत, आज रक्षाबंधन तिहार भाई, मैं तो कलाई में राखी बांध दी, तू चल गया। भगवान चूरी अमर राखे बहनी ले देखे मन निराशा बहनी कैसे नहीं आते राखी बांधे बर के मैं हाँ वहाँ छोटा हाथी धर के जात रहे हूँ। क्या करे भैया? हाँ। देह मजदूरियम दे दे हाँ। हाँ। लिप्टम हो भैया। लिप्टम आई का लिप्टम जाय कर बहनी। चा 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 चा।
आशा, मेरी लाडली बहना, हाँ अरे जीवन की मोड़ में कभी भी मेरी जरूरत पड़ जाए बहना, एक बार अपने भैया को याद कर लेना। भैया मेरी मदद कर, मैं दौड़े तुम्हारे पास चला आऊंगा आशा। हाँ भैया। निराशा का कर बे बहनी, मैं हाँ गर्मी फसल में नारी धान हलाए वाला पर रहदाई काला बताबे 5 एकड़ में 5 दाना ला नहीं लुए हो। अब ये दे 5 एकड़ में फिर भैया ओए तो आशीर्वाद हमेशा सदा साथ रहे भैया। भूरा मोहर चूका थे दाई। सुना था निराशा, हाँ भैया। मैं हाथ तोला ना अभी तीजा पोरा नहीं नानो। हाँ ओ कार्तिक पुण्य दिन में हाथ तोला तीजा लानू और धमतरी लेना 10,000 के झकझका कोर के लुगरा लू भैया। आओ भरत, आज से सजा काट याद है भाई। जब सजा काट के आबी ना तो जरूर मोर पास में रहे भाई, जरूर मोर साथ में रहे भरत। हाँ दीदी। हेलो जी हाँ, अभी आप लोग देख रहे थे भाई बहन का अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन, जिसके ऊपर ये कार्यक्रम आप सभी को दिखलाया जा रहा था। सही बात है कि कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, कि कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता तो रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार भी नहीं होता, कि कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता तो रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार नहीं होता। अरे रह जाते तुम्हारे और हमारे घर, रह जाते तुम्हारे और हमारे घर सुने सुने से, अगर हमारे और तुम्हारे घर में इन बेटियों का अवतार नहीं होता, इन बहनों का अवतार नहीं होता, इन बेटियों का अवतार नहीं होता। वो भाई तड़पता है एक बहन के लिए कि मेरी कलाई सावन की पूर्णिमा पे खाली ना हो। वो बहन तड़पती है भाई कलाई में राखी बांधने के लिए जिसकी कोई भाई नहीं होता। वो जानता है भाई बहन का प्यार कितना महान होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कार्यक्रम आप सभी के बीच में दिखाया गया था और रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम सेकंड कॉमिक रूप में दिखाया और पहला कॉमिक रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया था। जय मां शीतला छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी ग्राम बानपुरी करेली बड़ी की पावन प्रस्तुति, एक नारी की परीक्षा और द्वितीय कॉमिक रक्षाबंधन। और लीजिए एक दूतों गीतों के साथ आप सभी से सादर विदाई लेंगे। उसके पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के समस्त आयोजक परिवार के सम्मानित पदाधिकारी गणों का, समस्त ग्राम जोरातराई के समस्त माता पिता भाई बहनों का, जिन्होंने आज की शुभ रात्रि पर यह कार्यक्रम देने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ये 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आते हो मैया साथ बहिनिया अंगना मानो, चले आते हो मैया अंगना मानो, साथ बहिनिया अंगना मानो, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आते हो मैया
अंगना बटोरे ओ मैया गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ हो मैया गंगा जल छिड़काओ जय हो मैया दियावती अंगना बटोरे ओ मैया गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ हो मैया गंगा जल छिड़काओ ये चंदन पेड़ वो तोड़ना बैठा के जमुना पाँव पखारा हो जमुना पाँव पखारा हो मैया जमुना पाँव चंदन पेड़ वो तोला बैठा के जमुना पाँव पखारा हो जमुना पाँव पखारा देव मैया अंगना मामो चला देव रानी अंगना मामो चला देव मैया अंगना मामो मोर साथ बहिनिया अंगना मामो कंचन थार दिया जला के सुंदर आरती उतारा हो सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो हो भैया कंचन थार दिया जला के सुंदर आरती उतारा हो सुंदर आरती उतारो परोसल सबला बुला के तोरे जसला गावा हो तोरे जसला पारा परोसल सबला बुला के तोरे जसला गावा हो तोरे जसला गावा भवानी अंगना मामो और साथ बहिनिया अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो और साथ बहिनिया अंगना मामो चोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चला देव मैया अंगना मामो मोर साथ बहिनिया अंगना मामो चला देव दुनिया अंगना मामो मोर साथ बहिनिया अंगना मामो चला देव मैया अंगना मामो मोर साथ बहिनिया अंगना मामो पाना हो फुलवा गाई नींबू के